हमारे कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट हारुका अपनी क्लास के लंच टाइम में बैठा होता है। वो हमें बताता है कि उसके क्लास में अलग अलग ग्रुप है। गुंडों का ग्रुप, जिम के लड़कों का ग्रुप, लड़कियों का ग्रुप, नर्ड्स का ग्रुप और क्लास रिप्रेजेंटेटिव का ग्रुप है। लेकिन वो किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है क्योंकि उसे अकेले रहना पसंद है। उसे किसी के साथ रहने से ज्यादा कॉमिक पढ़ना पसंद है। उस दिन क्लास में एक समूनिंग सर्कल अपीयर होता है जिसे देख के हारुका कुछ देर के लिए खुश होता है। फिर वो सोचता है इज़ाकाई वर्ल्ड में जाना किसी दर्द भरी जिंदगी से कम नहीं और उसे GTA 6 खेलना है, AI वीडियोस देखना है। इसलिए वो बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन सब दरवाजे बंद होते हैं। तब उसे ऊपर की तरफ एक डक्ट दिखता है। वो उसमें जाके सोचता है कि वो बच गया, लेकिन वो सर्कल वहां पर आके हारुका को टेलीपोर्ट करता है। हारुका दूसरी दुनिया में पहुंचता है। उसे लगता है अब कोई मोटा किंग या कोई प्रिंसेस आके उसकी मदद मांगेगी। तब हारुका को एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो घबराहट में अपने हाथ हिला रहा है। वो आदमी भगवान है और उसी ने सबको सम्मन किया था। उसने पहले ही हारुका के क्लासमेट को दूसरी दुनिया में भेज दिया है। हारुका के सामने एक बोर्ड आता है जिन पर काफी सारी एबिलिटी लिखी थी, लेकिन अच्छी एबिलिटी उससे पहले आई लोगों ने ले ली। अब हारुका के लिए कुछ बेकार एबिलिटी बची थी। जो एबिलिटी बची थी उसमें थी माइनक्राफ्ट विलेजर, गैम्बलिंग डाइस, कॉन्टैक्ट लेंस जैसे बेकार स्किल्स थे। हारुका गॉड पर गुस्सा होते हुए बोलता है उसने इस दुनिया में सम्मन किया और उसके लिए ऐसी बेकार स्किल्स रखी। गॉड जानता है कि उसने गलती की है, इसलिए वो हारुका को सभी बची हुई स्किल्स देता है। दूसरी दुनिया में हारुका खुद को एक जंगल में पाता है। वो गॉड को कोस रहा होता है कि वो इस जंगल में कैसे सर्वाइव करेगा। तब उसे वहां पर एक बैग मिलता है जिसे ओपन करने के बाद उसे समझ आया है कि वो उसमें अनलिमिटेड सामान रख सकता है। साथ ही में उसे शुरुआत के लिए थोड़ा सामान भी मिलता है जिसे लेके वो रेडी होता है। वो सोचता है अब अपना स्टेटस चेक करना चाहिए। स्टेटस उसे पहले गैम्बल डाइस को फेंकने बोलता है। हारुका बात मान के डाइस फेंकता है तो वहां पे 2 एम आते हैं। वो उसेम को किस स्किल पर लगाए, तब वो लक पर लगता है। अब वो स्टेटस चेक करता है तो उसका लक मैक्स हो जाता है। उसे ये भी दिखता है कि उसे कितनी सारी बेकार की स्किल मिली है। उसे कुछ एक्स्ट्रा स्किल भी मिली है जो एक लोन की है। उसके वजह से उसे इस दुनिया में अकेले सर्वाइव करना पड़ेगा। वो किसी के साथ पार्टी नहीं बना सकता। वो सोचता है अगर अकेला रहना है तो पहले एक घर बनाना होगा। अगर किसी मॉन्स्टर के साथ लड़ना पड़ा तो क्या वो इन स्किल से लड़ पाएगा। आगे जाते हुए उसे कुछ समझ नहीं आता। तब उसे याद आता है उसके पास कॉन्टैक्ट लेंस है। उन्हें पहनने के बाद उसे हर चीज की जानकारी दिखती है जो उसके लिए नई है। हारुका को समझ आता है ये कॉन्टैक्ट लेंस अप्रेसल के जैसे काम कर रहा है। उसे खाने के लिए कुछ मशरूम मिलते हैं जिसे वो अपनी बैग में भर के आगे निकलता है। रास्ते में उसे एक नदी मिलती है जिसमें पानी पी के आगे जाता है। उसे एक केव दिखती है। वो केव के अंदर डरते हुए आता है। उसे पता चलता है यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। वो यहाँ पर रहने का फैसला करता है। वो बैग में से टेंट और लैंप निकालता है। रात में ठंड होने के वजह से वो कुछ लकड़ियां जमा करके अपने टेम्परेचर मैजिक से उसमें आग लगा देता है जिससे कोई भी मॉन्स्टर नजदीक ना आए। वो सोने से पहले अपना स्टेटस चेक करता है। उसे पता चलता है टेम्परेचर मैजिक लेवल अप हुआ है जिससे उसे अब फायर मैजिक भी मिल गया है। साथ में उसे ट्रैकिंग स्किल्स भी मिली है जिससे वो मॉन्स्टर को आराम से ढूंढ पाएगा। सुबह नींद से उठने के बाद वो बोला शुक्र है किसी मॉन्स्टर ने हमला नहीं किया। शायद ये उस आइटम का कमाल है जो मैंने लगाया था। इससे मेरी लोना की जिंदगी आराम से कट जाएगी। थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट के लिए वो फायर मैजिक से आग जलाता है और एक पैन में मशरूम और थोड़े मसाले डाल के फ्राई करके ब्रेकफास्ट रेडी करता है और उसे खा जाता है। हमें ये पता चलता है कि हारुका को विलेज सेट के वजह से एक नाइफ और फ्राइंग पैन मिला था। वो सोचता है ये काफी कमाल का है, इससे सर्वाइव करना थोड़ा आसान हो गया। हारुका सोचता है मुझे आगे क्या करना चाहिए। फिर वो डिसाइड करता है कि वो पहले खाना ढूंढेगा और फिर सिक्योरिटी पर काम करेगा। आगे चल के उसे काफी सारी चीजें मिलती है जिसे वो कलेक्ट करता है। तभी उसकी डिटेक्शन स्किल कुछ गॉब्लिन को डिटेक्ट कर लेती है। जैसे ही वो उन गॉब्लिन को देखता है वो डर के मारे छुप जाता है। हारुका अप्रेजल से उनके स्टैट्स देखता है जो उससे ज्यादा थे। वो सोचता है अगर मुझे जीना है तो इनसे जितना होगा और सर्वाइव करना होगा, पर मैं नहीं जानता कि मैं इस स्टिक के साथ इनसे जीत पाऊंगा कि नहीं। हारुका उस स्टिक पर अपनी पैकिंग स्किल लगा देता है जिससे वो स्टिक और बेहतर हो जाती है। हारुका गॉब्लिन पर हमला कर देता है। उस स्टिक की मदद से एक गॉब्लिन को हरा देता है। जब दूसरा गॉब्लिन उस पर हमला करता है हारुका उसके अटैक को डोज करता है और उस पर मैजिक से हमला करके उसे खत्म कर देता है। हारुका इस लड़ाई को जीत जाता है। शाम के वक्त एक नदी किनारे फ्रेश होके वो बोला मैंने अपनी पहली बैटल जीत ली है, अब मैं बहुत थक गया हूँ। केव में आके वो आराम करता है। गॉब्लिन को हराने के वजह से उसे उनका हथियार मिल गया है।
फिर वो अपना स्टेटस चेक करता है जिसमें उसका लेवल अप हुआ है और उसके स्टैट्स डबल हो गए हैं। साथ में उसे कुछ और स्किल मिले हैं जिसमें मैजिक रैपिंग और कैलिस्थेटिक्स जैसी स्किल है। अब तीसरे दिन हारुका मशरूम खा के बोर हो गया है। इस चीज को क्लास रेप देखेगी तो नाराज हो जाएगी। खाना खत्म करके हारुका उसकी नई एबिलिटी मैजिक रैपिंग खुद पर लगाता है जिससे उसकी फिजिकल पावर बढ़ेगी और मैजिक डिफेंस बढ़ जाएंगी। हारुका उसकी अप्रेजल स्किल चेक करता है जो लेवल अप हुई थी, लेकिन वो हर चीज के डिटेल के आगे क्वेश्चन मार्क दिखाती है जिससे हारुका कंफ्यूज हो जाता है, जिसे इग्नोर करके वो बाहर आता है। वो आज मैजिक ट्रेनिंग करेगा और मिड ढूंढेगा, लेकिन उसे सिर्फ मशरूम ही मिलते हैं। फिर वो सोचता है मुझे पहले मैजिक की प्रैक्टिस करनी चाहिए। वो अब मैजिक रैपिंग का यूज करता है जिससे वो काफी ऊंचा कूद पाता है और काफी तेज भाग पाता है। उसे बहुत हल्का महसूस होता है, उसकी अटैक स्पीड भी बढ़ जाती है। इस एबिलिटी का यूज करके वो कुछ गॉब्लिन को आराम से हरा देता है। हारुका कॉन्फिडेंस में बोला कितने भी गॉब्लिन आए मैं उन्हें हरा दूंगा। तभी वहां पर थोड़े स्ट्रॉन्ग गॉब्लिन आते हैं जिन्हें देख के वो डरकर छुप जाता है और वहां से निकल जाता है। वो बोला मैं इनसे बाद में निपटूंगा, अभी घर जाके मैजिक का स्टडी करूंगा। रात के समय वो मैजिक से अपने लिए अलग अलग चीजें बनाता है। पांचवा दिन आते आते वो गॉब्लिन को एक ही वार में हरा देता है। अब उसकी जिंदगी यहाँ पर अच्छी चलने लगी है। रात के समय वो एक रैबिट के पीछे पड़ जाता है क्योंकि उसने काफी दिनों से मीट खाया नहीं होता। वो किसी तरह उस रैबिट को पकड़ लेता है। तभी उसकी ट्रैकिंग स्किल एक्टिव हो जाती है। उसे पता चलता है कोई आ रहा है। हारुका देखता है तो वो लोग उसके क्लास के गुंडों का ग्रुप होता है। उसका गुंडों से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो निकलने लगता है। तभी उसे दूसरी तरफ से उसकी क्लास की कुछ लड़कियां दिखती है। दूसरी डायरेक्शन में क्लास के जिम के लड़के और दूसरी तरफ क्लास के नर्ड्स और दूसरी तरफ क्लास रेप, ये सब उसे दिखते हैं। क्लास रेप को देख के उससे पुरानी यादें आती है कि सिर्फ वो ही थी जो उससे बात किया करती थी। वो मुझे एलिमेंट्री स्कूल से जानती है। हारुका उसे मिलने जाने वाला होता है। तभी वो सोचता है ये दुनिया काफी मुश्किल है, मैं इस दुनिया में जैसा चाहूं वैसे जी सकता हूं, कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, मुझे मेरी लाइफ किसी के साथ भी इन्वॉल्व नहीं करनी, इसलिए मैं इस दुनिया में अकेला रहने वाला हूं। तभी क्लास के गुंडे उसके नजदीक आने लगते हैं, जिसे देखकर हारुका झाड़ियों में छुप जाता है। क्लास के गुंडे उस आवाज को सुन लेते हैं। एक गुंडा झाड़ियों के पास आके हारुका को देखने वाला होता है। तभी वो रैबिट वहां से भागता है जो हारुका ने पकड़ा था। क्लास के गुंडे को लगता है वो आवाज इस रैबिट की होगी, इसलिए वो सब वहां से जाते हैं। हारुका उनका पीछा करता है क्योंकि उससे उन गुंडों की बातें सुननी थी। वो क्लास के गुंडे लड़कियों के बारे में अश्लील बातें कर रहे होते हैं। हारुका सोचता है लड़कियों की साइड पर क्लास रेप है, जो इस तरह के केस पहले से निपटती आई है। क्लास के गुंडों में से एक अपने साथी से पूछता है तुम्हारी स्किल से हम जो चाहे वो कर पाएंगे ना। वो लड़का उसके लिए मान जाता है। हारुका अपने केव में आके मशरूम पकाने रखता है और अपना स्टेटस चेक करता है जिसमें उसकी लोनर की स्किल लेवल अप हो गई थी। इससे वो शॉक होता है और सोचता है ये शायद मेरे क्लासमेट्स को अवॉइड करने से हुआ है। हारुका अभी लेवल 3 पर है। उसे लगता है ये इसलिए क्योंकि मास्टर ऑफ नॉन और डमी स्किल के वजह से है। वो अब मास्टर ऑफ नॉन स्किल यूज करता है। उसे लगता था इस स्किल से वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा और डमी स्किल उसे असली डमी में बदलती है, लेकिन वो इन सब बातों को इग्नोर करके खाने पर फोकस करता है। रात के समय उसे कुछ लड़ाई का आवाज आता है। जब हारुका जाके देखता है तो वो क्लास के नर्ड्स होते हैं जो गॉब्लिन्स के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं। हारुका नर्ड्स पर अप्रेजल से देखता है, उनके स्टैट्स उससे काफी अच्छे होते हैं और लेवल भी काफी होता है। हारुका सोचता है इन्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं, ये सोच के जाने लगता है। तभी उसकी परसेप्शन स्किल से उसे पता चलता है कुछ गॉब्लिन नर्ड्स पर पीछे से हमला करने वाले हैं। हारुका उन्हें बचाने के लिए गॉब्लिन पर उसकी स्टिक से हमला कर देता है। एक ही वार में वो गॉब्लिन्स को खत्म कर देता है। नर्ड्स हारुका को देख के खुश होते हैं। वो हारुका को गॉब्लिन्स से बचाने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। हारुका उन्हें अपने केव में लेके जाता है। नर्ड्स केव देख के खुश होते हैं। हारुका बोला मुझे थोड़ा अर्थ मैजिक आता है। नर्ड्स उसके इस काम को देख के बहुत खुश होते हैं। उन्हें भरोसा नहीं होता हारुका ने अकेले ही ये सब किया। हारुका उन्हें पूछता है इतने रात को तुम क्यों लड़ रहे थे। एक नर्ड बोला हम भाग रहे हैं। ये सुन के हारुका चौंक जाता है। तब वो नर्ड बताता है जब हम सब इस दुनिया में आए तब ज्यादातर लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। लड़कियां रो रही थी, क्लास रेप कंफ्यूज थी, इन सब में हम ही थे जिन्हें क्या चल रहा है वो समझ रहे थे। हम हमारी स्किल्स चेक कर रहे थे। क्लास रेप सबको समझाकर शांत कर रही थी। तभी गॉब्लिन्स हमला करने आते हैं। सब लोग डर जाते हैं। क्लास के गुंडे डर के मारे चिल्ला रहे थे। तब हम हमारी स्किल्स का यूज करके गॉब्लिन्स को हराते हैं।
फाइट के बाद क्लास रेप सबको सेफ्टी के लिए नदी किनारे लेके आती है और सबको काम बांट देती है। कुछ वक्त के लिए सब लोग मिलके काम करते हैं, लेकिन फिर कुछ लड़कियां काम करने से मना कर देती है। वो क्लास रेप की बात नहीं मानती, उन्हें देख के बाकी सब भी काम छोड़ देते हैं। फिर नर्ड्स, क्लास रेप और थोड़े स्टूडेंट्स काम करते हैं। बाकी ग्रुप सिर्फ आलस करता था। हम काम भी करते थे और गॉब्लिन्स से भी लड़ते भी थे। नर्ड्स कुछ स्किल्स पर बात करते हैं, जैसे चार्म जो दूसरों को काम करवाता है, एक पपट जैसे। तभी एक नर्ड बोला, क्लास के गुंडों में से एक के पास पपट की स्किल है, वो जरूर कुछ गंदा प्लान कर रहे होंगे। रात के समय क्लास के गुंडे गॉब्लिन्स को हरा के लेवल अप करते हैं। नर्ड्स ने गुंडों पर अपनी नजर बनाई हुई थी, तभी उन्होंने गुंडों के लड़कियों के साथ कुकर्म करने वाले प्लान को सुन लिया। इसलिए ये सारी बातें नर्ड्स क्लास रेप को बता देते हैं। क्लास रेप बोली, अगर ऐसा है मैं भी लेवल अप करूंगी। कुछ दिनों बाद गुंडे चार्म और पपट स्किल को यूज करना सीख जाते हैं। तभी वहां पर क्लास रेप आ जाती है, जिसे देख के गुंडे एक्साइट हो जाते हैं। तभी वहां नर्ड्स आके उन्हें हरा देते हैं और उनकी चार्म और पपट स्किल को सील कर देते हैं। गुंडों का प्लान सबको पता चलता है, इसलिए सब लड़कियां उन्हें कैंप साइट से भगा देते हैं। लेकिन वो गुंडे कुछ वक्त बाद लेवल अप करके आते हैं और सब पर हमला करते हैं, साथ में कैंप भी जला देते हैं। गुंडे जाते हुए बोलते हैं, हमारा जब भी मन करेगा तब हम आके तुम्हारे साथ ऐसा फिर करेंगे। सब लोग मायूस होते हैं कैंप के जलने से, लेकिन इस सब का जिम्मेदार नर्ड्स को ठहराया जाता है। लड़कियां बोलती है, अगर तुमने गुंडों के साथ झगड़ा मोल नहीं लिया होता तो आज ऐसा नहीं होता। सब लोग नर्ड्स को दोषी मानते हैं। क्लास रेप और कुछ स्टूडेंट्स ने हमारी साइड से बात की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए हमने कैंप को छोड़ दिया। हारुका ये स्टोरी सुन के इमोशनल हो जाता है और नर्ड्स के सामने मशरूम रख के बोला, आज हम मशरूम की पार्टी करेंगे। हारुका सोचता है, कभी कभार लोना ना होना भी अच्छी बात है। दूसरे दिन हारुका नर्ड्स को मशरूम देके अलविदा करता है। वो बोला, अच्छे से रहना, क्लास के लड़कों के हाथों मारे मत जाना। नर्ड्स बोले, हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है। वो हारुका से पूछते हैं, क्या तुम नहीं आओगे हमारे साथ? हम रिवर को फॉलो करके एक टाउन को ढूंढेंगे जहां हम एडवेंचर की शुरुआत कर सके। हारुका बोला, हमारी अच्छी बनेगी क्योंकि हम आपस में बुक्स और अलग अलग चीजें एक्सचेंज करते थे, पर मैं इसे मना करता हूँ। अब जाओ यहाँ से। हारुका सोचता है, मैं जाना तो चाहता हूँ पर मेरे स्टैट्स कर्स हैं, जिससे मैं इन्हें फायदे से ज्यादा नुकसान दूंगा। मुझे अब मेरे बाकी के क्लासमेट्स को देखने जाना चाहिए। वो जा रहा होता है, तभी उसके रास्ते में कोबाल्ट आ जाता है, जो हारुका के हाथ को काटता है। हारुका उसकी स्टिक से उसे मारकर हरा देता है। अब रात के समय वो कैंप की साइट पर पहुंचता है। वहां पर कोई नहीं होता, इसलिए वो एनिमी डिटेक्शन स्किल का यूज करता है, जिससे उसे लोगों के फुटप्रिंट्स दिखते हैं। वो उनका पीछा करते हुए जाता है, तब उसे सामने से उसके क्लास की लड़कियां आते हुए दिखती है। उन्हें देख के वो भागने लगता है। वो लड़कियां उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हारुका रुकता नहीं। तब वो लड़कियां बोली, प्लीज रुक जाओ। हारुका ये सुन के रुक जाता है। लड़कियां हारुका से बोली, तुम उन नर्ड्स के दोस्त हो ना? हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, तुम्हें कुछ मालूम है तो हमें बताओ। हारुका ने पूछा, तुम उन्हें क्यों ढूंढ रहे हो? मुझे लगता है तुम उनसे अपना काम करवाना चाहते हो। वो लड़कियां बोली, हमें उनसे माफी मांगनी है, आज हम जिंदा हैं तो उनके वजह से। हारुका ये सुन के चौंक जाता है। वो सोचता है, अगर ये रियल वर्ल्ड में होती तो ऐसा बिल्कुल नहीं करती। अब ये सीरियस दिख रही है। हारुका बोला, माफ करना, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता, तुम लोग उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाओगे। तब वो लड़कियां बोली, तुम्हें जो पता है वो हमें बताओ। हारुका पूछता है, क्या तुम इस जंगल से बाहर निकल सकते हो? क्या तुम मॉन्स्टर से लड़ सकते हो? जिस पर वो लड़कियां नहीं बोलती है। हारुका बोला, तो तुम कुछ भी नहीं कर सकती। तभी वो लड़कियां रोने लगती है। हम उनसे माफी मांगना चाहते हैं, मॉन्स्टर्स हमें खा जाएंगे, हम मरना नहीं चाहते। लड़कियां खुद को संभाल के बोली, जब तक हम उन नर्ड्स को ढूंढ नहीं लेते तब तक हमें सर्वाइव करना सिखाओ, प्लीज हमारी मदद करो। जैसे ही वो ये बात बोलती है, तब हारुका की सब्जुगेट स्किल एक्टिव हो जाती है। हारुका चेक करता है, तब सब्जुगेट स्किल इन तीनों लड़कियों को हारुका की नौकर की लिस्ट में दिखता है। हारुका इससे शॉक हो जाता है। अब वो इनसे कोई सवाल भी पूछ नहीं पा रहा होता, क्योंकि वो रिप्लाई भी नहीं दे पा रही। बिना कुछ कहे वो मॉन्स्टर को मार के उनका मैजिक क्रिस्टल हारुका को देती है, बिल्कुल एक वफादार नौकर की तरह। हारुका देखता है, एक लड़की को चोट लगी है। वो उसे हीलिंग पोशन देता है। वो लड़की उस पोशन को हारुका के ऊपर फेंक देती है। हारुका इस सब से डर जाता है। वो सोचता है, अगर ये क्लास रेप ने देखा तो वो गुस्सा हो जाएगी। हारुका सोच रहा होता है, कोई तो बताओ इस सब्जुगेट स्किल को कैसे हटाते हैं। तभी वहां पर क्लास रेप आती है। हारुका स्किल को हटाने के बारे में इतना सोच रहा होता है कि वो क्लास रेप को नोटिस नहीं करता। तब क्लास रेप उस पर जोर से चिल्लाती है। हारुका इससे डर जाता है। दूसरी तरफ हम गुंडों को देखते हैं। अब वो उनका प्लान एक्टिवेट करने वाले हैं।
तभी उनमें से एक गुंडा बोला, पहले हमें अपनी प्रॉब्लम्स को साफ करना होगा। क्लास रैप हारुका पर जोर से चिल्लाती है, जिससे हारुका डर जाता है। वो क्लास रैप को माम बुलाने लगता है। क्लास रैप उस पर गुस्सा करती है, हम एलिमेंट्री स्कूल से साथ हैं, मुझे मेरे नाम से बुलाओ। हारुका माफी मांगता है। तभी वहां पर बाकी लड़कियां आती है, जो काफी चलने के वजह से थक गई है। तभी क्लास रैप हारुका को शिमज़ुकी और बाकी लड़कियों को क्या हुआ पूछती है। हारुका सोचता है, अब मैं ये कैसे समझाऊं कि मैंने इन्हें गलती से सब्जुगेट किया है। किसी तरह वो क्लास रैप को समझाता है। क्लास रैप हैरान हो जाती है। वो बोली, तुमने ये क्यों किया? ये स्किल तुम्हें मॉन्स्टर पर इस्तेमाल करना चाहिए ना। हारुका इसके लिए माफी मांगता है। इसके वजह से बाकी की लड़कियां हारुका को घूरने लगती है, जिसे देखकर हारुका डर जाता है और जाने लगता है। तभी बाकी लड़कियां उसे वही रोक देती है। हारुका उदास होकर बोला, मैं मेरे घर भी नहीं जा सकता क्या? मैं तो एक लोना हूँ। क्लास रैप शिमज़ुकी को हिलाकर होश में लाती है। क्लास रैप उसे पूछती है, हारुका ने तुम्हारे साथ क्या किया? जो सुन के हारुका बोला, तुम सुनो मैं चलता हूँ। क्लास रैप उसे वहीं पर रोक लेती है और वहीं बैठने बोलती है। तब शिमज़ुकी बाकी लड़कियों को बताती है उनके साथ क्या हुआ। हारुका बैठे बैठे बोर हो रहा होता है। वो सोचता है, क्यों ना मैजिक से घर को थोड़ा एक्सपेंड करूं। हारुका मैजिक प्रैक्टिस करता है, लेकिन वहां अचानक से धमाका होता है और वो जमीन के अंदर धंस जाता है। क्लास रैप उस पर गुस्सा करती है और उसे बाहर निकालती है। वो आगे बोली, शिमज़ुकी ने हमें सब बताया है, उन्होंने कहा तुम उनकी और हमारी मदद करोगे। हारुका सोचता है, मैंने ये सब कब कहा? तब सब लड़कियां उसे शुक्रिया करती है। तब हारुका बोला, क्या मैं अब मेरे घर जा सकता हूँ? क्लास रैप पूछती है, तुम्हारा कौन सा घर? तब हारुका बोला, मेरा घर जो मैंने बनाया है। ये सुन के सब लोग हैरान हो जाते हैं। इससे से वो खुश होती है और एक मीटिंग करने लगती है। वो हारुका से पूछती है, तुम्हारे घर में कितने लोग आ सकते हैं? वो बोला, करीब 240 लोग, अगर फर्नीचर हटा दे तो। क्लास रैप बोली, तुम इतने समय से एक मेंशन में रह रहे हो क्या? हम अब तक टेंट में रह रहे थे। क्लास रैप हारुका से पूछती है, क्या आज रात के लिए तुम हम सबको अपने घर में रहने दे सकते हो क्या? ये सुन के हारुका डर जाता है। फिर वो सोचता है, सारी क्लास की लड़कियां, उसके दिमाग में बुरी चीजें आने लगती है। क्लास रैप उस पर चिल्लाती है, ये सब मत सोचो। हारुका सब लड़कियों को उसके घर लेके आता है। सारी लड़कियां थक गई थी। हारुका उन सारी लड़कियों को वेलकम करता है। हारुका का घर देखकर सारी लड़कियां हैरान हो जाती है। हारुका उन्हें बताने लगता है कि किस तरफ क्या है, लेकिन लड़कियां उसे इग्नोर करके बाथरूम की तरफ भागती है और अपने कपड़े उतार देती है। हारुका बोला, ये सब मत करो। वो शर्मा रहा होता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। हारुका की हालत बहुत खराब होती है इन लड़कियों को देख के, लेकिन उसके अंदर का जानवर न जागे इसलिए वो टेंट लगा के बाहर सोता है। तब वहां पर क्लास रैप आती है। वो हारुका को शुक्रिया करती है सभी लड़कियों को बचाने के लिए। वो बोली, नर्ड्स के जाने के बाद बचे हुए लड़कों ने भी हमारा साथ छोड़कर चले गए, पर अब तुम मिल गए। तुम्हारी वजह से हमारी काफी मदद हो गई। तुमने हमें खाना और नहाने के लिए पानी दिया। मैं क्लास रैप हूँ, लेकिन यहाँ पर आने के बाद से मैं ये नहीं कर पा रही हूँ। हारुका उसे समझाता है कि तुम्हारे वजह से ये लड़कियां सेफ है। क्लास रैप बोली, लेकिन नर्ड्स के जैसे मैं लड़ाई नहीं कर सकती। तब हारुका उसे दिलासा देता है। वो बोला, नर्ड्स को इस इकाई का नॉलेज था, इसलिए उन्हें मालूम था कि यहाँ कैसे सर्वाइव करना है, पर तुम्हें कोई नॉलेज ना होने के बावजूद तुमने अच्छा काम किया। ये सुन के क्लास रैप अब थोड़ी खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद सारी लड़कियां सोई होती है, लेकिन बाहर हारुका को नींद नहीं आती। वो सारी रात उन लड़कियों के बारे में सोचने में बिताता है। सुबह जब वो उठता है तब उसके सामने एक लड़की होती है। वो बोली, ब्रेकफास्ट रेडी है, अब उठ जाओ। हारुका सोचता है, ये लड़की कौन है? तब वो उस लड़की से बोला, मैं और थोड़ा सोना चाहता हूँ। तब वो लड़की हारुका की तरफ आती है। उसके नजदीक जाके बोली, क्या तुम उठना नहीं चाहते? हारुका बोला, तुम मेरे ऊपर हो, मैं उठा कैसे? वो पूछता है, ब्रेकफास्ट में क्या है? वो लड़की बोली, मशरूम और फिश। फिश का नाम सुन के हैरान हो जाता है। हारुका इतना तेजी से उठता है कि उसका सर उस लड़की से टकरा जाता है। हारुका को जब खाने के लिए फिश मिलती है वो बहुत खुश हो जाता है। उसने काफी वक्त बाद फिश खाई होती है। क्लास रैप बोली, तुम नदी के पास रहते हो, क्या तुमने कभी फिश नहीं खाई क्या? हारुका बोला, मैंने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हाथ से फिसल जाती है। मुझे ये बताओ, तुमने ये फिश कैसे पकड़ी? थोड़ी देर बाद एक लड़की हारुका को दिखाती है कि उसने फिश कैसे पकड़ी। ऐसा बोल के वो पानी के अंदर लाइटनिंग बॉल पानी के अंदर डालती है, जिसका शॉक लगने से फिश मर के ऊपर आती है। हारुका उस लड़की से रिक्वेस्ट करता है उसे ऐसा फिर एक बार दिखाने के लिए। वो लड़की मानती है और एक लाइटनिंग बॉल बनाती है। तब हारुका उसे रोकता है और लाइटनिंग मैजिक के ऊपर उसकी पैकिंग स्किल यूज करता है, जिसके वजह से हारुका भी लाइटनिंग मैजिक यूज कर पाता है। उस मैजिक का यूज करके वो पहली बार फिश पकड़ता है।
हारुका को अब लाइटनिंग मैजिक भी मिल गया है। क्लास रैप उसे पूछती है, तुमने ये क्या किया? तब वो बोला, मैं अपनी पैकिंग स्किल को किसी भी एलिमेंटल मैजिक पर रैपिंग करके उस मैजिक को सीख सकता हूँ। क्लास रैप बोली, तुम्हारे पास काफी ओवरपावर स्किल है। हारुका बोला, शायद ये कंबाइन इफेक्ट है पैकिंग और मास्टर ऑफ नॉन का। लगता है ट्रैश स्किल भी कुछ काम के होते हैं। वो क्लास रैप से पूछता है, तुमने आगे क्या डिसाइड किया है? क्लास रैप बोली, हम आगे टाउन की तरफ जाएंगे और कुछ लड़कियां नर्ड्स को ढूंढना चाहती है। वो लड़कियां आती है। वो बोली, हम नर्ड्स से माफी मांगना चाहते हैं। क्लास रैप हारुका से बोली, टाउन में जाने से पहले हमें थोड़ा लेवल अप करना चाहिए। तब वो बोला, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो सब लड़कियों को एक जगह इकट्ठा करके उनकी लेवल्स पूछता है। लड़कियां एक एक करके अपनी लेवल्स बताने लगती है। उनके लेवल्स जान के हारुका डिमोटिवेट हो जाता है। वो बोला, मैं तो अब सिर्फ लेवल 7 पर हूँ, ये सब मुझसे काफी आगे है। लड़कियां बोली, हम शुरू करने वाले हैं या नहीं? हारुका को कुछ कोबाल्ट मिल जाते हैं। वो बोला, अभी के लिए इन कोबाल्ट को हराओ, इनका लेवल कम है तो तुम इन्हें आराम से हरा दोगी। ये सुन के लड़कियां एक्साइट हो जाती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो लड़कियां उन कोबाल्ट से हार जाती है। इसे देखकर हारुका सोचता है, ये लड़कियां काफी बेकार है। थोड़ी देर बाद सारी लड़कियां हारुका के टेंट में आ जाती है और कोबाल्ट को हराने का प्लान बनाती है। हारुका बोला, ये सारी लड़कियों टेंट में क्यों है? वो बोली, हम आफ्टर बैटल रिव्यू कर रहे हैं। प्लानिंग होने के बाद सारी लड़कियां बाहर जाती है और सुबह वाली लड़की हारुका के पास आती है। वो सुबह के लिए माफी मांगती है। वो बोली, मैं तुम्हें टेस्ट कर रही थी। जब लड़कों ने हम पर हमला किया था तब मैं ट्रूमेटाइज हो गई थी। मुझे लगा तुम भी हम पर हमला करोगे, लेकिन तुम वैसे नहीं हो। तुमने हमें रहने के लिए जगह दी, खाने के लिए खाना दिया। तुम बाकी लड़कों के जैसे नहीं हो। मैं तुम्हें कल फिर से उठाने आऊंगी जब फिश रेडी हो जाएगी। हारुका बोला, ठीक है फिश गर्ल। वो लड़की बोली, मुझे इस नाम से मत बुलाओ। थोड़ी देर बाद वो लड़की हारुका को खाने के लिए फिश देती है। सारी लड़कियां कोबाल्ट से लड़ने जा रही होती है। तभी क्लास रैप आती है। वो बोली, तुम्हें लड़ाई करने से पहले ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। वो लड़कियों को गॉब्लिन्स के साथ लड़वाती है, जिसके बाद वो लड़कियां उन कोबाल्ट से लड़ने जाती है। हारुका देखता है कुछ लड़कियां लड़ना नहीं चाहती, इसलिए थकने का नाटक करती है। कुछ लड़कियां पेट दर्द का बहाना देती है। इसे देख के हारुका भी परेशान हो जाता है। उसे लगता है ऐसे तो क्लास रैप की ट्रेनिंग वेस्ट हो जाएगी। तभी एक कोबाल्ट एक लड़की पर हमला कर देता है। तब फिश गर्ल आके उस हमले को ब्लॉक कर देती है। तभी वहां पर शिमाज़ाकी का ग्रुप आ जाता है। वो फाइट करते हुए बोली, मैं नर्ड्स को ढूंढ के उनसे माफी मांगूंगी। ऐसा बोल के वो सब कोबाल्ट को हरा देती है। इसके बाद सारी लड़कियां खुश हो जाती है। हारुका भी सोचता है, मुझे इनकी चिंता थी लेकिन इन्होंने अच्छा काम किया, और वो जमीन पर लेट जाता है। अब ये लड़कियां चली जाएंगी और मैं फिर से अपनी लोनर की लाइफ एंजॉय करूंगा। तभी वहां पर क्लास रैप आती है। वो बोली, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया, अब हम तुम्हारे साथ टाउन में जा पाएंगे। इसे सुन के हारुका बोलता है, मैंने ये कब कहा? क्लास रैप बोली, तुम्हें आना पड़ेगा। ये सुन के हारुका परेशान हो जाता है। थोड़ी देर बाद सब लोग जाने के लिए रेडी होते हैं। हारुका और फिश गर्ल भी काफी सारे सामान को बांधने लगते हैं। सारी तैयारी होने के बाद सारी लड़कियां आगे की तरफ जाती है। पीछे हारुका क्लास रैप से बोला, जब हम वहां पहुंचेंगे तब वहां कुछ भी हो सकता है, हमें हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। दूसरी तरफ रात के समय बारिश में एक स्टूडेंट किसी से बच के भाग रहा होता है। तब वो गिर जाता है। वो उठ के पीछे देखता है तो डर से वही बैठ जाता है। वो उस लड़के से बोलता है, तुम्हें जो स्किल चाहिए वो मेरे पास नहीं है, प्लीज मुझे मत मारो। वो लड़का उसकी बात नहीं मानता और उसका गला दबा के उसे मार देता है। उस स्टूडेंट के मरने के बाद वो लड़का हंसते हुए वहां से चला जाता है। अब हारुका सभी लड़कियों को लेकर टाउन की तरफ बढ़ रहा होता है। वो हमें बताता है, क्लास के गुंडे लड़कियों के पीछे पड़े हुए हैं और इन सभी लड़कियों को बचाना मेरी पहली प्रायोरिटी है। वो सब जंगल से बाहर जा रहे होते हैं तो रास्ते में उनका सामना लेवल 11 के औज से होता है। हारुका सभी लड़कियों को पीछे हटने कहता है। क्लास रेप उसे संभल के रहने बोलती है। हारुका बोला, मेरी चिंता मत करो, मैं चाहता हूँ इस लड़ाई को देख के तुम कुछ सीखो, बाद में मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं सुननी। ऐसा बोल के वो अपनी स्टिक से हमला करता है। तभी ऑक भी हमला करता है लेकिन हारुका वहां नहीं होता। वो एक पेड़ के पीछे छुपता है और हमें बताता है ऑक पर फिजिकल हमले काम नहीं करते, उन्हें मैजिक से हराया जा सकता है। फिर वो चेक करता है कि उसके पास ऑक को हराने के लिए क्या कोई मैजिकल पावर है। वो सोच ही रहा होता है कि ऑक पर कैसे हमला करे, तभी पीछे से वो ऑक पेड़ तोड़ देता है और हारुका को मारने की कोशिश करता है। हारुका अपने बचाव में उसके सर पर मारता है जिससे वो ऑक खत्म होता है और वो बोला, मुझे लगा इन पर फिजिकल हमला काम नहीं करेगा। सारी लड़कियां बाहर आ जाती है और उसे घूरने लगती है। हारुका बोला है, मैं समझ गया, तुम चाहती हो कि मैं नर्ड्स के जैसे मैजिक यूज करूं, अगली बार जरूर मैजिक यूज करूंगा।
उन्हें एक और ऑक दिखता है। हारुका अपने फायर मैजिक का यूज करता है जो उसे उसके टेम्परेचर मैजिक से मिला है। वो एक फायर बॉल बनाकर उस ऑक को मारता है और वो भी एक ही वार में खत्म हो जाता है। हारुका फिर बोलता है, मुझे लगा इसे हराने में बहुत मैजिक लगेगा। क्लास रेप बोली, हम इससे कुछ भी सीख नहीं पाए। तुम बहुत स्ट्रांग हो। और सारी लड़कियां उसे घूरने लगती है। रात के समय सारी लड़कियां खाने की दावत करती है। वहीं हारुका अपने मैजिक से ट्रैप सेट करता है। अगर कोई दुश्मन आए तो वो यहाँ पर फंस जाए। फिर वो मैप चेक करके उसके कॉन्टैक्ट लेंस की मदद से सबसे छोटा रास्ता ढूंढता है। तभी उसकी परसेप्शन स्किल एक्टिवेट होती है। उसे लगता है क्लास के गुंडे उनके पास आ रहे हैं। लेकिन वो क्लास के जिम के लड़के होते हैं। इन सबको क्लास रेप दूर से देख रही होती है। हारुका उन लड़कों से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भी लड़कियों के पीछे हो? वो लड़के बोले, हम लड़कियों के पीछे नहीं, हम तुम्हें ढूंढने आए हैं। हारुका बोला, ठीक है, लेकिन तुम लड़कियों से छुप क्यों रहे हो? एक लड़का बोला, हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। तुम्हें पता चल गया होगा, किसी के पास पपट और चार्म स्किल सभी ज्यादा खतरनाक स्किल है। ये सुन के हारुका सोचता है, उन दो स्किल से ज्यादा खतरनाक स्किल तो हाईजैक है। वो लड़के भी ये चीज कंफर्म करते हैं और ये किसी को नहीं मालूम कि वो स्किल किसके पास है। ये सुन के हारुका उन्हें डराने लगता है, तुम लोग तो बेवकूफ हो, अगर वो स्किल मेरे पास हुई तो तुम्हारा क्या होगा? वो लड़के बोले, अगर वो स्किल तुम्हारे पास है तो हमें कोई चिंता की बात नहीं। हारुका बोला, ये क्या बात हुई, तुम लोग तो डरे नहीं? वो लड़के बोले, क्या सच में तुम्हारे पास वो स्किल है? हारुका बोला, नहीं, पर मेरे पास सबजुगेट स्किल है। वो लड़का बोला, सुन के तो लग रहा है कोई बेकार स्किल है। हम तुम्हें हाईजैक स्किल के बारे में बताने आए थे। अब हम जंगल में उन गुंडों पर नजर रखेंगे। हमारे तरफ से लड़कियों को सॉरी बोलना। क्लास रेप ये देख के थोड़ा परेशान दिखती है। दूसरे दिन सारी लड़कियों को बोला, रेडी हो जाओ, आज हम इस जंगल से बाहर निकलेंगे। ये सुन के सारी लड़कियां एक्साइटेड हो जाती है। तभी हारुका वहां से जाने लगता है। तभी क्लास रेप आके उसे रोकती है और बोली, क्या हम थोड़ी बात कर सकते हैं? हारुका पूछता है, क्या हुआ? क्लास रेप कल रात में उन आए हुए लड़कों के बारे में पूछा। हारुका बोला, उन लड़कों ने तुमसे सॉरी कहा है। क्लास रेप उसे कुछ बताना चाहती है पर बताने से हेजिटेट करती है। तब हारुका बोला, तुम्हारे पास हाईजैक स्किल है ना? वो बोली, तुम्हें कैसे पता चला? ये बात मेरे और नर्ड्स के बीच का सीक्रेट थी। हारुका बोला, ये आसान था, वो जिम के लड़के बेल बुद्धि है। तब क्लास रेप बोली, तुम्हें मालूम था तो तुमने मेरी मदद क्यों की? तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा? हाईजैक ऐसी स्किल है जिससे तुम किसी को भी मार के उसकी स्किल चुरा सकते हो। ऐसी स्किल से कोई भी डरेगा? हारुका बोला, मैं नहीं डरता। तुम्हें मालूम होगा, नर्ड्स ने गुंडों की चार्म और पपट स्किल को सील किया था, लेकिन उन्होंने तुम्हारी स्किल को सील नहीं किया। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें तुम पर भरोसा है और मुझे भी कोई चिंता नहीं। इससे क्लास रेप रोने लगती है। हारुका बोला, इसमें रोने जैसी क्या बात है? क्लास रेप बोली, ये सब तुम्हारी गलती है। इस चीज को वो स्माइल करके बोलती है। इससे हारुका शर्मा के भाग जाता है और बोलता है, मैंने कुछ भी नहीं किया। पीछे क्लास रेप बोली, तुमने बहुत कुछ किया है, इसके लिए शुक्रिया। थोड़ी देर बाद जंगल का रास्ता पार करके एक जगह पर हारुका सबको रेस्ट करने बोलता है। तभी वो सबको बोलता है, मैं जूस बेच रहा हूँ, किसी को चाहिए? तभी एक लड़की बोली, मेरे पास पैसे नहीं है, क्या मैं मेरी बॉडी के बदले जूस ले सकती हूँ? हारुका इस चीज को मान जाता है। तभी क्लास रेप आके उसे डांटने लगती है, जिससे हारुका अपनी जूस की दुकान बंद करता है और वो लड़की परेशान होकर बोलती है, मुझे तो बस जूस पीना था। थोड़ा और आगे जाने के बाद हारुका अपनी कॉन्टैक्ट लेंस से कैंपिंग के लिए जगह देखता है, जिसके बाद क्लास रेप को बोलता है, तुम थोड़ा संभाल लेना, मैं थोड़ा आगे जाके इन्वेस्टिगेट करता हूँ। हारुका थोड़ा आगे आके अपने रैप मैजिक से फिजिकल एबिलिटी बढ़ाता है, फिर वेट मैजिक से खुद को हल्का बना लेता है। इसके बाद वो आसानी से बहुत लंबा कूद पाता है। हारुका इस पावर से एक पेड़ से दूसरे पेड़ काफी आसानी और तेजी से आगे बढ़ पाता है। उसे लगता है कि वो उड़ भी सकता है, इसलिए वो आसमान में एक ऊंची छलांग लगाता है। ऊपर हवा में जाने के बाद उसका मैजिक पर पूरा कंट्रोल न होने से वो गिरने लगता है। काफी कोशिश के बाद भी वो खुद को बचा नहीं पाता और नीचे गिर जाता है, जिससे वो काफी घायल हो जाता है और उसकी एचपी भी थोड़ी सी बचती है। रात में वो कैंप साइट पहुंचता है तो क्लास रेप पूछती है, तुम तो इन्वेस्टिगेट करने गए थे तो तुम घायल कैसे हुए? हारुका बोला, मैंने खुद को ऊपर आसमान में लॉन्च किया था, लेकिन मैं नीचे गिर गया। इससे क्लास रेप उस पर गुस्सा करती है, लेकिन हारुका कुछ बेरीज निकल के बोला, मुझे गिरते हुए ये मिली तो मैं इसका जूस बनाता हूँ। लेकिन क्लास रेप गुस्से में वहां से चली जाती है और वो लड़की आती है जिसे जूस पीना था। वो जूस के लिए हारुका से चिपक जाती है। दूसरे दिन वो सब जंगल को पार करके एक ओपन एरिया के पास आते हैं, जिससे सारी लड़कियां खुश हो जाती है। वहीं पर हारुका सोचता है, हम लोग अब ओपन एरिया में हैं, इसलिए अब हमें और अलर्ट रहना चाहिए। वो अपने कॉन्टैक्ट लेंस से दूर तक देखने की कोशिश करता है, पर कुछ पहाड़ उसका विजन ब्लॉक करता है।
अब वो उसका स्टैट्स देखता है तो उसे एक नई स्किल मिलती है, एयर वॉक, जो उसकी वॉकिंग स्किल से मिली है। उस स्किल का यूज करके वो आसमान में चलने लगता है, जिसे देख के क्लास रेप उससे बात करती है, लेकिन वो उसे सुन नहीं पाता। हारुका उसे देखता है तो उसे बताता है कि वो आसपास की चीजें देख रहा हो कि सब सेफ है कि नहीं। अब वो कॉन्टैक्ट लेंस से दूर तक देखता है, तभी उसे कुछ लोग दिखते हैं जो काफी सारे मॉन्स्टर से घिरे हुए हैं। हारुका नीचे आके क्लास रेप को सारी बात बताता है तो क्लास रेप उन्हें बचाना चाहती है। हारुका बोला वो लोग बुरे भी हो सकते हैं, इसलिए हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए। ऐसा बोल के वो जाने लगता है, तभी क्लास रेप उसका हाथ पकड़ती है। वो बोली अगर वो बुरे हुए तो मैं उनसे लड़ूंगी, लेकिन वो अच्छे हुए तो मैं उन्हें बचाना चाहती हूँ। ये सुन के हारुका बोला ठीक है मैं जाता हूँ। फिर वो रेपिंग मैजिक से फिजिकल एबिलिटी बढ़ाता है, वेट मैजिक से खुद को हल्का करता है, आखिर में विंड मैजिक से खुद को उड़ा पाता है। इतनी हवा से लड़कियां भी उड़ने लगती है। हारुका काफी तेजी से उन लोगों की तरफ बढ़ता है, तभी वो देखता है कि क्लास रेप उसके पीछे लटकी हुई होती है। हारुका पूछता है तुम यहाँ कैसे? वो बोली तुम्हारे विंड मैजिक ने मुझे खींच लिया। वो छोड़ो आगे देखो हम टकरा जाएंगे। हारुका बोला मुझे रोकना नहीं आता, और वो दोनों उन लोगों पे आके गिर जाते हैं, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। वो लोग बोलते हैं अभी क्या हुआ? हारुका पूछता है क्या सभी लोग ठीक है? हारुका सीधा मॉन्स्टर्स पर गिरता है, जिससे वो हार जाते हैं। वो लोग हारुका को शुक्रिया करता है और बोलता है मेरा नाम ऑफ्टर है और ये मेरी पार्टी है। दूसरा आदमी अपना नाम गेटिक बताता है। हारुका पूछता है तुम्हारे ऊपर हमला क्यों हो रहा था? वो लोग बताते हैं ये मॉन्स्टर्स यहाँ से आने जाने वाले व्यापारी पर हमला करते थे, इसलिए गिल्ड ने इन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए एक रिक्वेस्ट छोड़ी थी, जिसे हमने लिया। हमें लगा इससे हम काफी सारा पैसा कमा लेंगे, लेकिन ये बहुत मुश्किल था। वो बताते हैं उस बड़े से मॉन्स्टर को बिग ग्रीन वुल्फ कहते हैं। हमें नहीं लगा था ये हमें यहाँ मिलेगा। थोड़ी देर बाद वो सब जाने के लिए तैयार होते हैं और हारुका सारी लड़कियों का वहां पहुंचने का वेट करता है और वो गेटक को मशरूम खाने के लिए देता है। वो इसे खाता है और बोलता है ये तो बहुत रिय मशरूम है जो स्टेमिना को बूस्ट करता है। ये सुन के हारुका शौक हो जाता है कि उसे मालूम नहीं होता कि ये मशरूम इतने रिय है। वही सब लोग उस मशरूम खा के खुश होते हैं और वो काफी टेस्टी भी होते हैं। अब क्लास रेप भी बेहोशी से जाग जाती है और बाकी लड़कियां भी वहां पहुंच जाती है। सारी लड़कियां एल्फ को देख के खुश होती है और उन्हें छूने के लिए उतावली हो जाती है। थोड़ी देर बाद एडवेंचर्स उन्हें टाउन की तरफ ले आते हैं। वो सब टाउन को देख के खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ क्लास के गुंडे मॉन्स्टर्स को मार के लेवल अप कर चुके हैं। वो बोलते हैं अब समय आ गया लड़कियों के पीछे जाने का, जिसका हम काफी देर से वेट कर रहे थे। तभी एक लड़का बोला अगर तुम लड़कियों पर हमला करोगे तो तुम्हें चार्म और पावरपट स्किल को अनसील करना होगा। एक लड़का बोला इसके लिए हमें नर्ड्स को पहले ढूंढना पड़ेगा, और जिसने ये आइडिया दिया वो लड़का काफी इविल स्माइल देता है। वही इनकी ये सारी बातें क्लास के जिम के लड़के भी सुनते हैं। हारुका और बाकी सारी लड़कियां ओमुई टाउन पहुंचते हैं। इससे सारी लड़कियां खुश होती है और टाउन को एक्सप्लोर करने जाती है। क्लास रेप बोली इस टाउन में बहुत मजा आएगा। हारुका सोचता है ये टाउन एक लोनर के लिए नहीं है। सारी लड़कियां दुकानों में घूमती है, क्लास रेप भी उनके साथ जाती है। हारुका सोचता है मैंने किसी तरह इन लड़कियों को सेफली टाउन लेके आया, अब मुझे नहीं लगता इन्हें मेरी मदद की जरूरत है। दो लड़कियां बोलती है ये बिल्डिंग कपकेक जैसी है, क्या हम इसे खा सकते हैं? तभी क्लास रेप आके उन्हें रोकती है और हारुका को हेल्प के लिए बुलाती है, लेकिन हारुका मस्त चिल कर रहा होता है। इसे देख के क्लास रेप गुस्सा होती है। वो बोली मेरे कंधों पर इतना सारा काम है और तुम यहाँ बैठ के चिल कर रहे हो। इसके बाद क्लास रेप सिटी बजाती है और वहां पर सारी लड़कियां जमा हो जाती है। वो बताती है हम एडवेंचर गिल्ड को ढूंढेंगे और जो सामान हमने इतने समय से जमा किया है उसे बेचेंगे, फिर हम खुद को रजिस्टर करेंगे और फिर रहने के लिए होटल ढूंढेंगे। फिर हम नर्ड्स के बारे में पूछताछ करेंगे कि किसी ने उन्हें देखा है क्या। तब शिमाज़ाकी बोली तुम उन्हें क्यों ढूंढ रहे हो? तब हारुका और क्लास रेप बोले हमें लगा कि तुम्हें उनकी चिंता हो रही है। फिर शिमाज़ाकी बोली मैं उनकी चिंता क्यों करूंगी, वो ये बात झूठ बोलती है। हारुका और क्लास रेप एडवेंचर गिल्ड पहुंचते हैं। दोनों अंदर आते हैं, सब लोग उन्हें घूरते हैं। तभी वहां पर ऑफ्टर आता है और उन्हें गिल्ड के बॉस से मिलाने ले जाता है। जब हारुका गिल्ड के बॉस के सामने पहुंचता है तो वो भारी आवाज में पूछता है क्या तुम ही हारुका हो? वो हाँ बोलता है। तब गिल्ड का बॉस उससे हाथ मिला के शुक्रिया करता है। ऑफ्टर की पार्टी को बचाने के लिए हारुका सोचता है मुझे तारीफ करने के लिए बुलाया, मुझे लगा मैं किसी मुसीबत में पड़ गया। फिर वो नीचे आके एक काउंटर पर अपने मैजिक क्रिस्टल बेचने आता है। वो लड़की उसे दिखाने बोलती है। हारुका वो क्रिस्टल टेबल पर रखता है। वो क्रिस्टल इतने होते हैं कि उसे देख के वो लड़की हैरान होती है।
वो लड़की बोली हम आपकी पेमेंट कल करेंगे। तभी सारी लड़कियां वहां आती है और बोलती है हमने एडवेंचर के तौर पर रजिस्टर किया है। तभी हारुका देखता है वहां पर जो खतरनाक दिख रहे लोग लड़कियों की तारीफ करते हैं। तभी शिमाज़ाकी आती है और बोलती है अब तुम्हारी बारी है एडवेंचरर बनने की। हारुका उसकी बात मान के खुद को रजिस्टर करने जाता है। एक लड़की हारुका को अप्रेस करती है और वो बोलती है तुम एक एडवेंचरर नहीं बन सकते, यहाँ रजिस्टर करने के लिए तुम्हारा लेवल कम से कम 10 होना चाहिए और अभी तुम्हारा लेवल 9 है। ये सुन के हारुका काफी दुखी हो जाता है। क्लास रेप ये देख के बोली अगर हारुका अभी डाउन है तो सारी लड़कियों की जिम्मेदारी मुझे लेनी होगी। क्लास रेप सारी लड़कियों को लेके एक होटल आती है। हारुका होटल को देख के बोला क्या ये होटल लव होटल तो नहीं है। क्लास रेप बोली तुम हर बार ऐसा क्यों सोचते हो, ये बिल्कुल भी लव होटल नहीं है। अब सारी लड़कियों को रूम मिलता है और वो आराम से सो जाती है। हारुका सोचता है ये बेड तो आरामदायक है पर मुझे जंगल की याद आ रही है। इधर शिमाज़ाकी नर्ड्स के बारे में सोच रही होती है। दूसरे दिन सब नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी क्लास रेप बोली लगता है ये टाउन बहुत सेफ है और यहाँ काफी सारे दुकानें हैं, चलो यहाँ घूम के आए। हारुका सोचता है सारी लड़कियां सेफ है, अब मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे तो मैं जंगल में वापस चला जाऊंगा। थोड़ी देर बाद वो उस काउंटर पर आता है। तब वो लड़की बोली माफ करना हमारे पास इतना ही पैसा है। तभी गिल्ड मास्टर आके बोला क्या हम तुम्हारे क्रिस्टल के पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, जिसे हारुका मान लेता है। गिल्ड मास्टर बोलता है ये लो तुम्हारे 8 मिलियन रुपए। ये सुन के वो हैरान हो जाता है। हारुका और सारी लड़कियां शॉपिंग करने के लिए रेडी हो जाती है। तभी वहां पर गेटेक आता है। वो बोला मुझे एक जगह पता है जो तुम्हें जरूर पसंद आएगी। ये सुन के हारुका कुछ लड़कियों को इमेजिन करता है। तभी क्लास रेप बोली ये सब सोचना बंद करो। गेटेक हारुका को टूटी फूटी जगह पर लेके आता है और बताता है ये काफी फेमस वेपन की शॉप है। ये देख के हारुका के अरमान चकनाचूर होते हैं। गेटेक उससे बोला तुम्हारे लेवल के हिसाब से तुम्हें वेपन खरीदना चाहिए। हारुका बोला मेरी बेइज्जती करना बंद करो। तभी वहां पर वेपन शॉप का मालिक आता है। हारुका एक एक करके काफी सारे इक्विपमेंट्स को चेक करता है। उसे सारे पसंद आते हैं। उसे एक नेकलेस मिलता है। दुकान वाला आदमी बोला ये नेकलेस किसी भी 7 चीजों को कंबाइन कर देगा और उन सबको एक साथ तुम इस्तेमाल कर सकते हो। वो कुछ खरीदने वाला होता है। तभी क्लास रेप आती है। वो बोली रात बहुत हो चुकी है, सब लोग सो चुके हैं, तुम भी चलो। हारुका बोला थोड़ा रुको, मैं इस मिस्टल वाइन को ले रहा हूँ जो मेरी स्टिक को स्टाफ में बदल देगी। तभी वो चीज चमकने लगती है जिसे देख के हारुका डरने लगता है, जिससे वो पीछे हटता है और वो सारे सामान पर गिरता है। साथ में हारुका गलती से उस नेकलेस को इस्तेमाल कर देता है जिससे सारा सामान कंबाइन हो जाता है। इसे देख के शॉप ओनर बोला ये अलाउड नहीं है, इस सारे सामान की कीमत 10 मिलियन से ज्यादा है, इसे तुम्हें अब खरीदना पड़ेगा। क्लास रेप और गेटेक उस ओनर से माफी मांगते हैं और उसे पैसे कम करने बोलते हैं। क्लास रेप हारुका को भी माफी मांगने बोलती है। दूसरे दिन हारुका उदास बैठा होता है। वो सोचता है मेरे सारे पैसे खत्म हो गए जबकि मुझे और भी चीजें खरीदनी थी। किसी तरह उस आदमी को 8 मिलियन के लिए मना लिया। मैं बाहर जाके और क्रिस्टल जमा कर सकता हूँ पर आउटसाइडर को बाहर जाना मना है क्योंकि मैं एडवेंचरर नहीं हूँ। तभी हारुका बोला अगर मैं जाना चाहूँ तो भी मुझे कोई जाने नहीं देगा, इसलिए वो गायब होके जाने का प्लान बनाता है। वो कर लिया हुआ इनविजिबल कपड़े को ओढ़ के जाने लगता है। टाउन के दीवार के पास आके ऊंची छलांग लगा के जाने की कोशिश करता है। तभी कुछ लड़कियां आ जाती है और उसे पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो। ये सुन के हारुका डिस्ट्रैक्ट होता है और गलत जगह पर लैंड होता है जिससे वो नीचे आके गिरता है। वो लड़कियां बोली हमें मालूम था तुम भागने की कोशिश कर रहे हो। तभी हारुका नोटिस करता है इनका चारों का ग्रुप होता है, इनमें से एक लड़की गायब है। जब वो देखता है कि चौथी लड़की खुले में कपड़े चेंज कर रही है, जिसे देख के सब लोग वहां पहुंचते हैं और बोलते हैं तुम ये खुले में नहीं कर सकती। वो लड़की बोली मैं तो बस कपड़े चेंज कर रही हूँ। हारुका उसके पैरों को देख के बोला तुमने आधे कपड़े नहीं पहने। ये सुन के वो लड़की उदास होती है। हारुका उसका मन बहाने के लिए बोला मैं तो बस मजाक कर रहा था। हारुका सोचता है मेरा भागने का पहला प्लान फेल हो गया। दूसरे दिन क्लास रेप और दूसरी लड़कियां उनकी पहली क्वेस्ट को करने जा रही होती है। हारुका पूछता है क्या मैं भी चल सकता हूँ। उस पे क्लास रेप बोली नहीं, कल तुमने भागने की कोशिश की थी। हारुका बोला ठीक है मैं यही बैठूंगा और एक इविल स्माइल देता है। क्लास रेप के जाने के बाद हारुका गायब होकर टाउन से बाहर निकल जाता है और जंगल की तरफ जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में कुछ घर टूटी हुई हालत में दिखते हैं पर वो इसे इग्नोर करके आगे जाता है। फिर उसे कुछ गॉब्लिन्स दिखते हैं, वो इन्हें भी इग्नोर करता है और दूसरी तरफ जाता है जहां कुछ लोग एक गाड़ी को लूट रहे होते हैं। उस गाड़ी में से एक लड़की की आवाज आती है जो मदद मांग रही होती है। हारुका अब स्टाफ निकाल के उधर जाने वाला होता है
तभी वो सोचता है कि उसे इस झमेले में नहीं पड़ना चाहिए और जंगल की तरफ जाने लगता है। तभी उन गुंडों में से एक हारुका के ऊपर भाला फेंकता है। हारुका पूछता है, तुम मुझे पर हमला क्यों कर रहे हो? वो गुंडा बोला, तुमने सब कुछ देख लिया है, इसलिए तुम्हें मरना होगा। हारुका बोला, मुझे जंगल में जाना है। बाकी के गुंडे बोले, तुम्हें हमसे लड़ना है क्या? ये सुन के हारुका गुस्सा हो जाता है और उन पर फायर से हमला करता है। वो बोला, मुझे जंगल में अकेला रहना है। वो गुंडे फिर से खड़े होते हैं। वो बोले, तुम मैजिक अच्छा कर लेते हो, पर क्लोज कॉम्बैट में तुम हार जाओगे। ऐसा बोल के वो हारुका पर हमला करते हैं, पर हारुका उन्हें पीट देता है। एक गुंडा बोला, तुम मैजिक क्लास के हो तो क्लोज कॉम्बैट कैसे कर रहे हो? हारुका बोला, मेरे पास कोई जॉब नहीं है। वो गुंडा सोचता है ये कैसे हो सकता है। तब वो लोग हारुका का स्टेटस देखते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये लेवल 9 पर है। तभी वो गुंडे वेपन स्किल से हारुका पर हमला करते हैं, पर वो इसे आराम से डॉज कर लेता है। वो हमला करते रहते हैं, हारुका डॉज करता रहता है। इतने हमले करने से वो गुंडे थक जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। फिर उस गाड़ी से एक लड़की बाहर आती है। वो अपना नाम मेरिल बताती है और वो नोबेल फैमिली से है। उन गुंडों को हराने के लिए वो हारुका का शुक्रिया करती है और वो रिक्वेस्ट करती है कि हारुका उसे सेफली टाउन पहुंचाए। हारुका बोला, मुझे तो जंगल में जाना है। वो लड़की बोली, मैं तुम्हें मेरा ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहती हूँ। हारुका अब लालच में आ जाता है और वो उसकी बात मान लेता है। मेरिल पूछती है, तुम किस टाउन से हो? तो वो बताता है, मैं जिस टाउन से आया उसका नाम तो नहीं मालूम, पर वहाँ के क्रिस्टल एक्सचेंज काउंटर बहुत स्लो है और वहाँ का लॉट बहुत बेकार है। ऐसे वो टाउन की बुराई करता है। तभी मेरिल रोने लगती है। हारुका पूछता है, तो वो बताती है, तुम जिस लॉट की बुराई कर रहे हो मैं उसी लॉट की बेटी हूँ। हारुका किसी तरह उस लड़की को समझता है कि वो उसकी बुराई नहीं कर रहा था। वो पूछता है, तुम किस टाउन जा रही हो? तो मेरिल बोली, ओमुई टाउन जा रहे हैं। हारुका बोला, मैं उसी टाउन से भाग के आया हूँ, मुझे जाने दो। मेरिल बोली, मैं नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हें दिखाऊंगी वो टाउन बुरा नहीं है और मुझे अच्छे से शुक्रिया करना है। इसी तरह हारुका का भागने का दूसरा प्लान फेल हो जाता है। दूसरी तरफ हम सभी जिम के लड़के और सभी गुंडों को देखते हैं, जो एक दूसरे के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार है। गुंडों में से एक लड़का बोला, हमारे रास्ते से हट जाओ। जिम का लड़का बोला, हम तुम्हें क्लास की लड़कियों तक पहुंचने नहीं देंगे। एक गुंडा बोला, ऐसा है तो भुगतो। ऐसा बोल के वो जिम के लड़के पर हमला करने जाता है। तभी वो लड़का गुंडे को अपनी तलवार को पीछे से घुसा के मार देता है। जो लड़का अब तक गुंडों का साथ दे रहा था, उसी ने उनमें से एक को मार दिया। ये देख के दूसरा गुंडा उस पर हमला करता है, पर वो इसे भी खत्म कर देता है। अब बचे दोनों गुंडे उस लड़के पर हमले करते हैं, जिससे उसकी तलवार टूट जाती है। तभी वो उसकी पावर का यूज करके पहले गुंडे की तलवार लेकर बचे दोनों गुंडों को मार देता है। ये सब देख के जिम के लड़के वहां से भाग जाते हैं, लेकिन वो लड़का इतना तेज होता है कि वो जिम के लड़कों के सामने आ जाता है। जिम के लड़के उसका चेहरा देख के हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ मेरिल हारुका को ओमुई में लेके जा रही है। हारुका बोला, मुझे वापस नहीं जाना, लेकिन मेरिल नहीं मानती और उसे जबरदस्ती उसके घर लेके आती है। हारुका घर देख के हैरान हो जाता है। वहां पर एक फोटो होता है, जिसे देख के वो बोला, तो ये है लॉर्ड और उनकी वाइफ। देख के लगता है दोनों एक साथ खुश है। चलो अब मैं निकलता हूँ। ऐसा बोल के वो निकल रहा होता है। तभी मेरिल आती है, उसे रोक के बोली, मैंने कहा था ना, मेरा वेट करो, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। इस पर हारुका बोला, मैं तुम्हारा वेट बाहर करने वाला था। वो बोली, नहीं, तुम भागने की कोशिश कर रहे थे। वो आगे बोली, प्लीज यही रुको, मैं तुम्हें अच्छे से रिवॉर्ड दूंगी। थोड़ी देर बाद मेरिल हारुका को काफी सारा टेस्टी खाना खिलाती है। अब मेरिल बोली, मैंने तुम्हें इनवाइट इसलिए किया है क्योंकि मैं तुम्हारा शुक्रिया कर सकूं मुझे उन गुंडों से बचाने के लिए। हारुका खाने को एंजॉय करता है, जिससे वो मेरिल की बातें इग्नोर करता है। वो बोली, मेरी बातें भी सुन लो। खाने के बाद मेरिल हारुका को पैसे देती है और बोली, तुम बता रहे थे ना कि तुम्हें बिना परमिशन के इस टाउन से बाहर नहीं जाने देते, इसलिए तुम इस आईडी को रखो, इस पर तुम्हारा नाम है। इसका इस्तेमाल करके टाउन में कभी भी आ और जा सकते हो, साथ में ये एक प्रूफ आईडी भी है। वो ये सब बोल रही होती है, लेकिन हारुका अभी भी खाने में बिजी होता है। दूसरे दिन सारी लड़कियां हारुका को पूछती है, तू कल रात कहाँ थे? तब हारुका बोला, मुझे लौट के घर इनवाइट किया गया था, मैं भागा नहीं था। ये सुन के वो पूछती है, तुमने ऐसा क्या किया जिससे तुम्हें उन्होंने इनवाइट किया? हारुका ठीक से बता नहीं पाता। लड़कियां फिर इसे इग्नोर करके बोली, चलो क्वेस्ट पर चलते हैं। फिर क्लास रेप हारुका को बोली, याद रखना तुम इस टाउन से नहीं भागोगे। ऐसा बोल के सारी लड़कियां जाती है। तब हारुका उन्हें बाय बाय करता है। लड़कियों के जाने के बाद हारुका रेडी होता है और बोला, अब तो मुझे भागने से कोई नहीं रोक सकता, अब मेरे पास एक आईडी भी है। तभी उसे याद आता है कि उसे जो पैसे मिले हैं उससे उसे कुछ सामान खरीदना है, और जाते हुए वो एक नोट भी छोड़ता है, जिससे क्लास रेप उस पर गुस्सा न हुए। नोट में वो लिखता है, मैं जिम के लड़कों को चेक करने जा रहा हूँ।
हारुका अब टाउन के गेट के पास आता है। वो गार्ड उसे रोकता है। हारुका अब अपनी आईडी दिखाता है, जिसे देख के गार्ड उसे बाहर जाने देता है। अब हारुका जंगल के पास आता है। उसे एक नदी भी दिखती है और कुछ गॉब्लिन और कोबाल्ट दिखते हैं। ये सब देख के वो बोला पुरानी यादें ताज़ा हो गई। हारुका वहां से जा रहा होता है, तभी एक ऑक उस पर हमला कर देता है। हारुका उसे हरा देता है और सोचता है ऑक तो जंगल के बहुत अंदर होते हैं, ये यहाँ कैसे आया। वो बोला ये स्टाफ बहुत कमाल की है, काफी सारे आइटम्स के कंबाइन होने से जंगल में जीना अब आसान हो जाएगा। हारुका आगे बढ़ता है। शाम हो जाती है और उसे कुछ अजीब लगने लगता है। तभी उसे खून के धब्बे दिखते हैं। वो सोचता है क्या ये नर्ड्स का हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, वो लोग इस इकाई के प्रो है, तो क्या ये जिम के लड़कों का है। मैंने उन्हें काफी टाइम से नहीं देखा जाए तो गुंडों ने जंगल को अभी तक छोड़ा नहीं है। हारुका आगे जाता है तो उसे और भी खून दिखता है। हारुका को पैरों के निशान दिखते हैं, जिसका वो पीछा करने लगता है। वो सोचता है जिम के लड़के कितने बेवकूफ हैं, उन्होंने कहा था कि वो लड़कियों को गुंडों से बचाएंगे, कहीं वो लोग उनसे अकेले भीड़ तो नहीं गए। हारुका को सभी जिम के लड़के मिलते हैं जो बहुत बुरी हालत में होते हैं। हारुका को लगता है वो सब मारे गए हैं। तभी एक लड़का कुछ बोलने की कोशिश करता है। ये देख के उसे पता चलता ये सब अब भी जिंदा है, इसलिए उसके पास जितने भी पोशन होते हैं वो उन पर डाल देता है। तभी उनमें से एक को होश आता है। वो बोला क्या तुम ठीक हो। हारुका बोला तुम सच में बेवकूफ हो, पहले अपनी चिंता करो। वो लड़का बोला क्या सभी लड़कियों सेफ है। हारुका बोला हाँ, वो टाउन में सेफ है और काफी खुश भी है, इसके लिए तुम सबका शुक्रिया। हारुका उन सब जिम के लड़कों को उसके घर के पास ले आता है। अब जिम के लड़के बताते हैं कि सब गुंडे मारे जा चुके हैं। हारुका पूछता है क्या नर्ड्स जिंदा है कि मारे गए। वो लड़का बोला पता नहीं, हमारा जो ओपोनेंट काफी ताकतवर था, वो मैथमेटिकल जीनियस है, हमारे जितने भी वेपन्स थे उसने वो सारे चुरा लिए, लगता है वो पहले से ही ये सब प्लानिंग कर रहा था। हारुका बोला उसका अगला टारगेट कौन होगा। तब वो लड़का बोला क्लास रेप, उसके पास ही हाईजैक स्किल है ना। हारुका बोला तुम्हें ये कैसे पता चला। वो लड़का बोला हमारा अपोनेंट बहुत ताकतवर था, वो बार बार क्लास रेप और उस स्किल के बारे में पूछ रहा था, पर उसे पता नहीं कि क्लास रेप कहाँ है, इसीलिए उसने हमें जान से नहीं मारा। उसे लगा होगा हम जाके क्लास रेप से मदद मांगेंगे, पर हमने उसे उल्टा किया, हम यहाँ पर आ गए। वो हमारे खून का पीछा करते हुए जरूर यहाँ आएगा, अगर हम तुम्हारे साथ मिलके लड़ेंगे तो हम जीत सकते हैं। ये सुन के हारुका सोचता है मुझे इस फाइट के अंदर इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं शांति से और अकेले जीना चाहता हूँ, पर मैं इन लोगों को अकेले नहीं छोड़ सकता। हारुका बोला मैं उससे लड़ूंगा। ये सुन के सभी जिम के लड़के बोले हम भी तुम्हारे साथ लड़ेंगे। हारुका बोला नहीं, मैं अकेले लड़ूंगा। ये सुन के सभी लोग शौक हो जाते हैं। जिम का लड़का बोला वो बहुत ताकतवर है। हारुका उन्हें काफी सीरियस लुक देता है, जिसे देख के बाकी लड़के उसकी बात मान जाते हैं। हारुका बोला मैं उससे लड़ लूंगा, लेकिन तुम्हारा काम है टाउन में जाके क्लास रेप से मिलो और बेवकूफी करने के लिए माफी मांगो। वो सभी मान जाते हैं। हारुका उन्हें बोला चलो अब जल्दी से निकालो यहाँ से। हारुका सोचता है अगर हम सब मारे गए तो लड़कियों को कौन बचाएगा, इसके लिए मेरा उससे लड़ना सही है। अगर मुझे उससे लड़ना है तो मुझे लेवल अप करना होगा। इधर टाउन में क्लास रेप हारुका को ढूंढती है, पर वो नहीं मिलता। तब दूसरी लड़कियां बोली उसने नोट छोड़ा है, तो वो जल्दी लेवल अप करके आ जाएगा। इधर हारुका बैटल प्लान बना रहा होता है। उसे मिली जानकारी के हिसाब से उस लड़के के पास ओवरपावर वेपन स्किल है। ये स्किल बहुत पावरफुल है, लेकिन एक बार वेपन स्किल को शुरू करो तो उसे बीच में बंद नहीं कर सकते। अगर मुझे उससे जीतना है तो मुझे न्यू स्किल चाहिए जिससे मैं उसकी इस स्किल का फायदा उठा सकूं। हारुका ये सब सोच रहा होता है, तभी उसे दिखता है खून की स्मेल से वहां पर गॉब्लिन्स आ गए हैं। हारुका उनका लेवल चेक करता है, जो लेवल 19 के है, इसलिए वो उन्हें खत्म करता है, पर उसका लेवल अप नहीं होता। वो सोचता है काश मेरे सामने कोई थोड़ा ताकतवर मॉन्स्टर आता। तभी उसके सामने गॉब्लिन किंग आता है और हारुका पर हमला करना शुरू करता है। हारुका उसके हमले डॉज करता है। हारुका सोचता है अच्छा है कि मैंने अपनी स्किल्स को कंबाइन करके रखा था, नहीं तो ये मुझे अब तक मार चुका होता। इस गॉब्लिन किंग के पास काफी पावरफुल वेपन स्किल है, ये तो परफेक्ट अपोनेंट है। ऐसा बोल के हारुका उसकी रैप मैजिक से काफी सारी अलग अलग स्किल को कंबाइन करता है, जिस स्किल का यूज करके गॉब्लिन किंग को एक ही वार में खत्म कर देता है। हारुका बोला भले मेरे पास ट्रैश स्किल्स है, पर मैं शुरू से उन्हें कंबाइन करके यूज करते आ रहा हूँ, हर बार मुझे कुछ ना कुछ कमाल का मिलता है। तभी अचानक उसके पीछे काफी पावरफुल मॉन्स्टर आ जाता है। हारुका वहां से दूर हट जाता है और उस मॉन्स्टर को चेक करता है, तो वो मॉन्स्टर लेवल 50 का होता है और ये गॉब्लिन एम्पर है। ये देख के हारुका डर जाता है, क्योंकि उसका लेवल 9 है। अगर वो लड़ता है तो वो जीत नहीं पाएगा। फिर वो सोचता है उसे वो स्किल यूज करनी चाहिए जो उसने बेकार स्किल को कंबाइन करके बनाई है।
अब हारुका उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। उस हमले से मॉन्स्टर काफी दूर जाके गिरता है, पर उसे कुछ नहीं होता। अब वो मॉन्स्टर हारुका पर हमला करता है, तो हारुका को लगता है हारुका किसी तरह उसके हमले डॉज करता है। वो बोला ये मॉन्स्टर भी वेपन स्किल यूज कर रहा है, मैं अपना गार्ड नीचे नहीं कर सकता। तभी हारुका को एक ओपनिंग मिलती है, जिसका फायदा उठा के वो उस मॉन्स्टर पर जोरदार हमला करता है, जिससे वो दूर जाके गिरता है और उसकी थोड़ी हेल्थ भी कम हो जाती है। पर वो मॉन्स्टर खुद को हिल कर लेता है। हारुका हमला करने के लिए तैयार होता है, तभी वो मॉन्स्टर दूर से ही हमला करता है। हारुका उस हमले को रोक नहीं पाता और वो पेड़ से टकरा जाता है और थोड़ा घायल हो जाता है। वो बोला झूठ नहीं बोलूंगा, पर ये मॉन्स्टर बहुत ताकतवर है, इसलिए मैं रोऊंगा नहीं। जिम के लड़कों की हालत मुझसे ज्यादा खराब थी, फिर भी वो रोए नहीं। अब मैं हार नहीं मान सकता। अब उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। उन दोनों की लड़ाई पूरी रात चलती है। सुबह होते होते हारुका उस मॉन्स्टर को हरा देता है और अब उसका लेवल 11 होता है। हारुका अपने घर पे आके अपने स्किल चेक करता है। लेवल अप होने से उसे वो सारी स्किल मिली है जो उसे चाहिए थी। अब वो उस लड़के के खिलाफ लड़ाई के लिए कॉन्फिडेंट होता है। कुछ वक्त बाद वो लड़का हारुका के घर की तरफ आता है। हारुका उसके सामने आता है। हारुका बोला मुझे मालूम था तुम यहाँ आओगे टनाका। फिर वो लड़का उसका चेहरा दिखाता है। हमें पास दिखता है जहां पर वो टनाका होता है, जो सभी गुंडों को लड़कियों के बारे में बोल के उन्हें लालच देता था। इधर टाउन में लड़कियां लेवल अप करके और क्वेस्ट पूरा करके वापस आ रही होती है। तभी उन्हें जिम के लड़के दिखते हैं। क्लास रेप उनके पास आके पूछती है तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई। वो लड़का बोला हमारी चिंता मत करो, हम ठीक है। क्लास रेप इधर उधर देखती है, पर हारुका नहीं दिखता, तो वो उनसे पूछती है हारुका कहाँ है। तब वो लड़का बोला हारुका जंगल में अकेला लड़ाई कर रहा है। अब हारुका टनाका से बोला काफी दिनों बाद मिल रहे हैं, मेरे छोटे से घर में तुम्हारा स्वागत है। टनाका बोला वो आधे मरे हुए लड़के मुझे क्लास रेप की तरफ ले जाएंगे, मुझे नहीं लगा था कि वो मुझे चकमा दे देंगे। मैंने इतनी मेहनत से गुंडों को मैनिपुलेट किया था, मेरी सारी मेहनत वेस्ट हो गई। ये सुन के हारुका बोला तो तुम सब शुरुआत से प्लान कर रहे थे। वो बोला हाँ, मैंने ही गुंडों का यूज करके क्लास को अलग टुकड़ों में बांट दिया। हारुका गुस्सा होता है और पूछता है जो लोग गुंडे और जिम के नहीं थे उनके साथ क्या हुआ। टनाका बोला वो सब अब मर चुके हैं, मैं अब जा रहा हूँ क्लास रेप के पास उसकी हाईजैक स्किल लेने के लिए। तुम्हारे पास सब ट्रैश स्किल है, मैं तुम्हारे जैसे लूजर के साथ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। टनाका जाने लगता है, तभी हारुका अपनी स्टाफ से उसे रोकता है। टनाका बोला तुम इस स्टाफ से मेरा क्या उखाड़ लोगे। हारुका बोला मैं क्लास रेप को कुछ नहीं होने दूंगा। टनाका बोला तुम इस सब में क्यों पड़ रहे हो, तुम तो लोना हो ना। हारुका बोला एक लोना के पास भी लोग होते हैं जिन्हें वो सेफ रखना चाहता है। टनाका बोला तो तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। ऐसा बोल के वो लड़ाई के लिए रेडी होता है। टनाका हारुका पर हमला कर देता है, जिसे हारुका ब्लॉक कर देता है। टनाका बोला मैंने व्हाइट रूम में देखा जो स्किल्स बची हुई थी वो सब कचरा थी, तुम्हें लगता है ऐसी बेकार की स्किल्स से मुझे रोक पाओगे। ऐसा बोल के वो स्टोन से हमला करता है और अपनी मेडल स्किल एक्टिवेट करता है, जिसके वजह से हारुका हिल नहीं पाता और अब वो स्टोन उसे लगने वाले होते हैं। ओमुई टाउन में क्लास रेप को पता चलता है कि हारुका जंगल में लड़ाई कर रहा है, तो वो उसके पास जाने लगती है। तभी जिम का लड़का उसे रोक के बोला हारुका इस लड़ाई को अकेला हैंडल कर सकता है। ये सुन के क्लास रेप को हारुका की चिंता होने लगती है। इधर हारुका किसी तरह टनाका के हमले से बच जाता है। हारुका बोला मैं बहुत मुश्किल से हिल पा रहा हूँ, तो मेडल स्किल ये कर सकती है। टनाका बोला मैं इम्प्रेस हुआ तुमने मेरे अटैक डोज किया, पर तुम अब इससे कैसे बचोगे। तभी हारुका के पैर के पास से क्रिस्टल निकलने लगते हैं। वो हारुका को लगने वाले होते हैं, पर वो काफी तेजी से मूव हो के पीछे हटता है और उससे बच जाता है। ये देख के टनाका बोला मुझे लगा था तुम कमजोर होगे, पर तुम अच्छा लड़ते हो, मैं तुम्हें मारूं उससे पहले ये बताओ कि तुम्हें मेरे ऊपर शक कैसे हुआ। हारुका बोला मुझे शुरुआत से पता था कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये अजीब था तुम्हारे जैसा मैथ का जीनियस और लोना उन जैसे गुंडों के साथ घूम रहा था। टनाका बोला तुम्हारी नजरें काफी तेज है, मैंने जितना बेवकूफ तुम्हें सोचा था तुम उतने हो नहीं। अब हारुका पूछता है तुम इस सब की प्लानिंग कब से कर रहे थे। टनाका बोला शुरुआत से, जब से मैंने हाईजैक स्किल को मिस कर दिया, जब से मुझे मेरी स्किल मिली है तब से मैं चीजों को सेटअप करने लगा। टनाका बोला मेरी मेडल स्किल मुझे दूसरों की मूवमेंट को कंट्रोल करने देती है। वो आगे बोला मुझे मालूम था अगर मैं गुंडों का इस्तेमाल करूंगा तो मैं टॉप पे आ जाऊंगा। ये सब बातें करते हुए वो हारुका के पैरों के पास कुछ बेल निकाल के हारुका को पकड़ लेता है। टनाका अब फायर मैजिक से हारुका पर हमला करता है। उसे लगता है हारुका मारा गया है, पर तभी वो ये देख के शॉक होता है कि उसका मैजिक अब्जॉर्ब हो रहा है। हारुका सोचता है लगता है ये मिस्टर वाइन का कमाल है, जिसने सब अब्जॉर्ब कर लिया। अगर मुझे उसकी सीक्रेट एबिलिटी मैजिक एब्जॉर्प्शन नहीं मिलता तो अब मेरा खेल खत्म हो जाता। हारुका बोला अब मेरी बारी। ऐसा बोल के वो टनाका पर हमला करता है।
वो सोचता है टनाका वेपन स्किल यूज नहीं कर रहा, इसलिए उसका गार्ड डाउन है। जैसे ही हारुका का हमला उसे लगने वाला होता है, तभी टनाका एक तलवार निकाल के खुद को बचा लेता है। ये देख के हारुका को पीछे हटना पड़ता है। टनाका उसका मजाक उड़ाता है। वो बोला, देखा मैंने झूठ मूठ की ओपनिंग छोड़ी थी, मैं ये सोच रहा था कि तुम्हें किस वेपन से मारूं। ऐसा बोल के वो वहां पे बहुत सारे वेपन को समन करता है और बोला, इन सब में से कौन से वेपन यूज करने चाहिए तुम्हें हराने के लिए। टनाका एक तलवार से हमला करता है, हारुका उसे डोज करता है, फिर वो एक हैमर से हमला करता है, उसके बाद एक स्पीयर से हारुका को। इन सब अटैक से बचने के लिए हारुका को दिक्कत होती है। तभी टनाका उसके पीछे आकर हमला करता है। हारुका उस हमले से किसी तरह बच के झाड़ियों में गिरता है। हारुका खड़े होने की कोशिश करता है, तभी टनाका उस पर हमला करके घायल कर देता है, जिसके वजह से वो काफी दूर जाके गिर जाता है। टनाका बोला, क्या तुम अभी से ही हार मान रहे हो। हारुका सोचने लगता है, मुझे हमला करने का मौका नहीं मिल रहा, इसके पास बहुत सारी स्किल्स है। तभी उसे कुछ समझ आता है। वो टनाका से बोला, तुमने कॉपी कैट स्किल यूज करके क्लास के सारे लड़कों की स्किल को कॉपी कर लिया है। ये सुन के टनाका बोला, मैं सरप्राइज हूँ कि तुम्हें ये पता चल गया। हारुका आगे बोला, मैंने जिम के लड़कों से सुना है कि तुम्हें क्लास रेप की हाईजैक स्किल चाहिए, मतलब तुम उसकी स्किल कॉपी करके उसे मार दोगे और उसकी स्किल को हमेशा के लिए अपना बना लोगे। टनाका बोला, तुम सही हो, एक बार हाईजैक स्किल मुझे मिल जाए, फिर मैं सबको मार के उनकी ओवरपावर स्किल्स ले लूंगा। ऐसा बोल के वो हारुका पर हमला करते हुए बोला, मैं तुम्हें मुझे रोकने नहीं दूंगा। हारुका को उसके हमलों से बचने में दिक्कत होने लगती है। वो सोचता है, जितना मैं वेट करता हूँ उतना ही इसके हमले स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब हारुका उस पर हमला करता है, पर टनाका इल्यूजन का इस्तेमाल करके हारुका के पीछे आता है। ये देख के हारुका सीधा खड़ा होता है। वो सोचता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। टनाका बोला, तो तुमने गिव अप कर दिया। ऐसा बोल के वो हमला करता है। हारुका तभी बहुत आराम से उसके हमले से बच जाता है। हारुका उसे बोला, तुम सेम स्किल को सिर्फ 3 बार यूज कर सकते हो ना। ये सुन के टनाका घबरा जाता है और हारुका पर हमला करता है, पर हारुका बड़े आराम से उसे रोक लेता है। वो बोला, लगता है मुझे तुम्हारी कॉपी कैट स्किल की वीकनेस पता चल गई। मुझे तुम पर अलग अलग अटैक करने पड़े थे इस बात को जानने के लिए कि इसकी कमजोरी क्या है। तभी मैंने नोटिस किया कि तुम हर स्किल को 2 बार यूज कर रहे थे। तुम्हें डर थे कि तुमने जो ओवरपावर स्किल कॉपी की है वो खत्म ना हो जाए। हारुका सोचता है, अगर मैं इसे डोज करता रहा तो शायद मैं जीत सकता हूँ। टनाका गुस्से में बोला, तो क्या हुआ, तुम्हें मेरी स्किल के बारे में पता चल गया तो? मेरे पास बहुत सारी वेपन स्किल है। ऐसा बोल के टनाका हमला करता है। हारुका इसे भी डोज करता है और उस पर हमला करता है, जो टनाका को लगता है, और बोला, मुझे अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितने स्किल्स है, अब हमला करने की बारी मेरी है। ऐसा बोल के वो टनाका पर एक के बाद एक हमला करने लगता है। इसके वजह से टनाका एक पेड़ से टकरा के नीचे गिर जाता है। हारुका इस मौके का फायदा उठा के उस पर हमला करता है। तभी टनाका अचानक से फायर मैजिक से हमला करता है, जिससे हारुका बाल बाल बचता है। टनाका खड़ा होता है और बोला, मैं तुम्हारे जैसे लूजर से कैसे हार सकता हूँ, पर कोई बात नहीं, मेरे पास अभी एक और ट्रिक है, तो रेडी हो जाओ एक ओवरपावर स्किल देखने के लिए जो तुमने अभी तक नहीं देखी होगी। तभी टनाका तेजी से इधर उधर भागने लगता है। हारुका ने सोचा, इसमें क्या फर्क है। वो आराम से टनाका के हमले डोज करता है। तभी टनाका आसमान से हमला करता है, जिससे हारुका घबरा जाता है। अब टनाका बोला, ये फाइट यहीं पर खत्म होती है। हारुका इस हमले से भी बच जाता है। वो बोला, ये किस तरह की ट्रिक थी। जब धुआं हटता है तब वहां पर टनाका नहीं होता, वो कहीं पे छुप जाता है। तभी टनाका हारुका के पीछे के पत्थर से बाहर आके उस पर डेथ स्किल का इस्तेमाल करता है, जिसके वजह से हारुका वहीं पर मारा जाता है। टनाका जोर से हंसने लगता है। वो बोला, तुमने मुझे बहुत परेशान किया। वो हारुका के सिर पे पैर रख के बोला, मैंने काफी सारी स्किल्स बचा के रखी थी, पर तुमने सारी यूज करवा दी। जब मुझे हाईजैक स्किल मिल जाएगी तब मुझे जो स्किल चाहिए होगी वो स्किल मैं ले लूंगा। ऐसा बोल के वो वहां से जाने लगता है। तभी पीछे से हारुका उसे आवाज देके रोक देता है। टनाका उसे जिंदा देख के चौंक जाता है। हारुका बोला, तुम्हें क्या लगा तुम मेरे सर पे पैर रखोगे और ऐसे ही चले जाओगे। टनाका बोला, तुम मरे कैसे नहीं। डेथ स्किल तुम्हारे ऊपर काम करनी चाहिए थी क्योंकि तुम्हारा लेवल 11 है। मैंने इसे कैलकुलेट किया था कि इसका सक्सेस रेट 100% था। हारुका बोला, मेरे पास एक वेल बीइंग स्किल है जिसके वजह से तुम्हारी स्किल ने मुझ पर काम नहीं किया। साथ में मेरा लक स्टैट काफी ज्यादा हाई है। जब मैं इस दुनिया में आया था तब मैंने उसे बढ़ा लिया था। उसी लक ने मुझे हेल्प की है इस डेथ को चकमा देने के लिए। टनाका बोला, मेरी स्किल ने तुम पर काम किया, तुम जमीन पर गिर गए थे। हारुका बोला, वो तो मैं थोड़ी एक्टिंग कर रहा था। टनाका हैरान हो जाता है और बोला, तुम हिल और अटैक कैसे कर सकते हो। मैंने तो शुरुआत में ही तुम पर मेरी मेडल स्किल यूज की थी, जिसके वजह से तुम हिल नहीं सकते थे। हारुका बोला, मेरे पास एक बेकार स्किल थी जिसका नाम डमी है।
वो मुझे एक डमी में बदल देती है। ऐसे वक्त के लिए मैंने मेरी डमी स्किल को काफी ट्रेन किया था ताकि मैं खुद को अच्छे से कंट्रोल कर सकूं, इसलिए तुम्हारी मेडल स्किल का असर होके भी मैं हिल पा रहा था। तुम अब तक मेरी स्किल को बेकार समझ रहे थे, इसलिए तुमने उन्हें नहीं लिया। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि ये स्किल्स कितनी काम की थी। टनाका गुस्से में आके बोला, तुम मुझे रोक नहीं पाओगे, और वो हमला कर देता है। पर हारुका उन अटैक्स को रोक देता है और बोला, तुम अपने अटैक्स को वेस्ट कर रहे हो। टनाका उसकी बात नहीं मानता और एक हमला करता है। उसे लगता है उसने हारुका को हरा दिया। तभी हारुका धुएं में से बाहर आता है। वो बोला, ये सब पॉइंटलेस है, ये बैटल यही खत्म होती है। टनाका बोला, मैंने सारी चीजें कैलकुलेट की थी, 1+1 हमेशा 2 होता है। हारुका बोला, तुम सही हो, पर ये मैथ हमारे दुनिया का रूल है, लेकिन ऐसी चीज यहाँ काम नहीं करती। तुम्हें सच में लगा कि एक सिंपल मैथ ऐसी दुनिया में काम करेगा जिसमें स्वॉर्ड और मैजिक है? 1+1 2 होता है, पर इस दुनिया में इसका क्या आंसर है वो किसी को नहीं पता। टनाका अब अपने पास्ट को याद करता है। हमारे दुनिया में हर दिन काफी बोरिंग था। मुझ जैसे जीनियस के लिए मेरी क्लास बहुत आसान थी। मेरे क्लासमेट काफी बेवकूफ थे। मैं हमेशा से ऐसे दिन का वेट करता था जिस दिन सब कुछ खत्म हो जाए, तब हम सब एक नजीब जगह पर आ गए। जैसे ही मैंने स्किल बोर्ड देखा तभी मुझे पता चल गया कि मुझे क्या चाहिए। अगर मैंने इसे सही से इस्तेमाल किया तो मैं कभी बोर नहीं होऊंगा। मैंने कैलकुलेट करके आगे का हर एक एक्साइटिंग तरीका निकाला, जिसके लिए मुझे मेरे क्लासमेट की जान लेनी पड़ी। अब वो हारुका को बताता है, मुझे लगा मैं क्लासमेट को मार दूंगा और उनकी स्किल ले लूंगा तो मैं बहुत ओवरपावर्ड हो जाऊंगा, पर तुम जैसे को जिसके पास बेकार स्किल है उसे मेरे रास्ते में क्यों आना है। टनाका अब हारुका पे हमला करता है। जवाबी हमला हारुका भी करता है, जिससे टनाका की तलवार उड़ के दूसरी तरफ गिरती है। हारुका सोचता है, ये लड़ाई काफी लंबी चली, अब इसे खत्म करना होगा। ऐसा सोच के वो हमला करने जाता है। तभी टनाका की तलवार हारुका को पीछे से लग जाती है। ये देख के वो समझ जाता है टनाका दूर से ही अपनी तलवार कंट्रोल कर सकता है। टनाका अब एक के बाद एक हमला करता है। वो बोला, लगता है यहाँ पर मैं ही जीतूंगा। तभी हारुका उसे मार के दूर करता है और बोला, तुम पागल हो गए हो, तुम्हारे पास अच्छी स्किल थी लेकिन तुम उन्हें इम्प्रूव करने के लिए एफर्ट्स नहीं डाले। सभी लोगों ने मेहनत की है पर तुमने नहीं की। हारुका गुस्से में उसके पास आता है। टनाका डर जाता है और वो एक हमला करता है, पर हारुका मेडअप स्किल का यूज करके टनाका को वहीं पे मार देता है। वहां से जाते हुए हारुका बोलता है, बेकार की स्किल भी काम आती है, मेरे पास ओवर पावर स्किल नहीं है, पर मैं काफी चालाक हूँ। हारुका अब अपनी स्टाफ के सहारे चल रहा होता है। वो बोला, ये बहुत करीबी मामला था, अगर मेरी एक भी गलती हो जाती तो मैं मारा जाता। मैंने अब डमी स्किल को रोक दिया है। अब मुझे पूरे बदन में दर्द होने लगा है और मेडअप स्किल के वजह से मेरा मैजिक भी खत्म हो गया है, जिसके वजह से मैं खुद को हिल भी नहीं कर सकता। हारुका अब उम्मीद खोने लगता है और बाकी सबको याद करके बोला लगता है, अब ये मेरा अंत है। अब वो गिरने वाला होता है। तभी नर्ड्स आके उसे पकड़ लेते हैं। उन्हें देख के हारुका बोला, इतने समय से तुम कहाँ थे? नर्ड्स में से एक बोला, हमसे वेट नहीं हुआ तो हम तुम्हें ढूंढते हुए आ गए। अब हमारी बारी है तुम्हें हेल्प करने की। इस पोशन को पियो। उस पोशन के वजह से हारुका ठीक हो जाता है। अब वो सब जाने लगते हैं। तब हारुका उन्हें पूछता है, तुम मेरे लिए कैसे आए? तब वो बताते हैं कि जब हम डंगन से सिटी में पहुंचे तब सब लोग चिंता में थे। उन्होंने बताया कि तुम अकेले लड़ाई करने गए हो। जैसे ही हमें ये पता चला वैसे ही हम तुम्हें ढूंढने चले आए। अब वो सब सिटी में पहुंचने वाले होते हैं। हारुका देखता है वहां पर सब लोग उसका वेट कर रहे थे। वो सब हारुका को देख के खुश होते हैं। लड़कियां उसे घेर के बोलने लगती है, ऐसा फिर मत करना जिससे हमें चिंता करनी पड़े। तभी जिम के लड़के भी आते हैं। हारुका भी उसके साथ कमाल का हैंडशेक करता है। हारुका को 2 लड़कियां पकड़ती है और उससे बोलती है, चलो हमारे साथ, हम तुम्हें अच्छे से नहलाएंगे। वही हम उन लड़कियों को देखते हैं जो नर्ड्स से माफी मांगती है उन्हें ग्रुप से निकालने के लिए। ये सुन के नर्ड्स खुश होते हैं और उन्हें माफ कर देते हैं। ये सब देख के हारुका बोला, मैंने क्लास रेप और बाकी सब को सेफ रखा, अब सब लोग साथ हैं, अब इन लोगों को मेरी जरूरत नहीं है। अब समय आ गया है, मुझे अपनी लोनर लाइफ में लौट जाना चाहिए। तभी क्लास रेप उसे रोक लेती है और बोलती है, तुम कहाँ जा रहे हो? हारुका बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा। क्लास रेप उसे गले लगा लेती है और बोलती है, तुम वापस आ गए तो तुम वापस जाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, अगर तुम मारे जाते तो मेरा क्या होता? हारुका बोला, क्या मैंने तुम्हें रुला दिया? क्लास रेप बोली, मैं क्यों रोऊंगी, अब तुम वापस आ गए हो, वैसे भी बाकी सब लोग तुम्हें छोड़ने नहीं वाले। फिर हम देखते हैं बाकी सब लड़कियां हारुका पर गुस्से में होती है कि तुम हमेशा भाग जाते हो, अब से हम तुम्हें बांध के रखेंगे, और उसे बांधने के लिए लेके जाती है। ये सब देख के क्लास रेप बोलती है, हारुका वेलकम बैक। अंधेरी जगह पर एक गेट देखते हैं। जब वो ओपन होता है तब वहां पे एक मॉन्स्टर को देखते हैं।
जो काफी समय से वेट कर रहा है। हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर शायद एक लड़की है। इधर हारुका की आंख खुल जाती है और वो ये सब सपने में देख रहा था। वो बोला कितना अजीब सपना था। टनाका से लड़ने के बाद वो थका हुआ है। अब उसे क्लास के नर्ड्स मिलते हैं। हारुका बोला तो तुम अब डंजन में जा रहे हो। वो बोलते हैं हमें एक चीज के बारे में पता चला है जिसे इस्तेमाल करके दूसरों का तुम्हारे प्रति देखने और बोलने का नजरिया चेंज होता है। हारुका बोला तुम जैसों के लिए ये चीज जरूर काम की है। ये सुन के नर्ड्स बोले तुम जरा अपनी सोचो, अभी हम जाते हैं। उनके जाने के बाद हारुका बोला चलो अब सब लोग साथ हैं तो मुझे मेरी लोनर लाइफ में लौटना चाहिए। तभी उसे पता चलता है कि क्लास रेप उसके पीछे खड़ी है जो बहुत गुस्से में है। हारुका उसे बोला तुम अगर मुझे और लेक्चर देने वाली हो तो रुक जाओ, मुझे कल पहले ही बहुत बातें सुननी पड़ी है। क्लास रेप उसे रोक लेती है और बोली सबने तुम्हें डांटा पर मेरी बारी रह गई है। क्लास रेप बोली तुम सब खतरनाक काम अकेले क्यों करते हो, ऐसा फिर मत करना। हारुका को उसकी बात माननी पड़ती है। उसके जाने के बाद हारुका बोला क्लास रेप तो टनाका से भी ज्यादा खतरनाक है। तभी उसे नर्ड्स के बताए हुए रियर आइटम का ख्याल आता है जिसका इस्तेमाल करके वो क्लास रेप की नजरों में अच्छा बन सकता है। इसलिए वो डंजन की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ मेरियल को देखते हैं जो अपने फादर के लिए चाय पानी लाती है। वो बोली आप बहुत काम करते हो। तब उसका फादर बोला इतना काम करना पड़ता है क्योंकि हमारा टाउन फ्रंटियर में आता है और अब मॉन्स्टर्स भी बहुत बढ़ गए हैं जिसके वजह से बहुत कम मर्चेंट्स आते हैं। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो हमारा टाउन आगे नहीं बढ़ पाएगा। तभी वहां पे एक सैनिक आता है और वो रिपोर्ट देता है कि काफी सारे ऑक मॉन्स्टर हमारे टाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ हारुका डंजन की तरफ जा रहा होता है। तभी उसकी परसेप्शन स्किल उसे ऑक के झुंड के बारे में बताती है। उन्हें देख के वो लड़ाई के लिए तैयार होता है। वो बोला मैं इसे एक वर्म अप के जैसे लूंगा। दूसरी तरफ टाउन में गिल्ड मास्टर क्लास रेप से काम की बात कर रहा होता है। तभी वहां पे मेरिल भागते हुए आती है। वो सबको बताती है कि ऑक का बड़ा झुंड हमारी तरफ आ रहा है। उन्होंने हमारे पड़ोसी विलेज को तबाह कर दिया है। ये सुन के सब लोग टाउन को बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्लास रेप सभी साथियों को बताने जाती है। तब उसे पता चलता है हारुका यहाँ पर नहीं है। इधर हारुका बोला इतने सारे ऑक को मैंने पहली बार साथ में देखा है और इनके साथ ऑक किंग भी है। अब वो ऑक पर हमला करता है और सभी ऑक को एक ही हमले में खत्म करता है। इधर टाउन में सब लोग जमा हो गए हैं। गिल्ड मास्टर सबको लड़ाई के लिए तैयार होने को बोलता है। अब हारुका ऑक किंग पर हमला करता है पर इसका उस पर कोई असर नहीं होता। इसे देख के हारुका उस पर बहुत सारे हमले करके उसे हरा देता है। सभी ऑर्क्स को खत्म करके वो डंजन की तरफ जाता है। वहां पर उसे एक गार्ड दिखता है इसलिए वो गायब होकर डंजन के अंदर जाता है और उस रियर आइटम को ढूंढने लगता है। तभी उसे एक चेस्ट मिलता है। उसे जब वो ओपन करता है तब उसे उसमें बहुत बेकार की चीजें मिलती है। वो दूसरी तरफ भी ढूंढता है पर वहां पर भी बेकार सामान मिलता है। इसलिए वो परेशान हो जाता है और बोलता है आखिर मुझे वो रियर आइटम कहाँ मिलेगा, कोई बताएगा। तभी उसे वो दुकान वाला याद आता है जो डंजन का सामान बेचता है। वो बोला उसे जरूर उस आइटम के बारे में मालूम होगा। ऐसा बोल के वो टाउन की तरफ वापस जाने लगता है। इधर गिल्ड मास्टर और बाकी सब काफी टाइम से ऑक के ग्रुप का वेट कर रहे होते हैं। तब मेरिल बोली शायद वो करीब आ गए होंगे। तब एक एडवेंचरर बोला कहीं किसी ने तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी। तभी उन सबको सामने से कोई चीज आती हुई दिखती है। सब लोग लड़ाई के लिए तैयार होते हैं पर वो चीज हारुका होता है। क्लास रेप उसके पास आती है। हारुका इतने सारे लोगों को देख के पूछता है क्या हुआ। क्लास रेप बताती है आसपास के विलेज पर मॉन्स्टर्स ने हमला किया है। हम इस टाउन को बचा रहे हैं पर तुम इतने टाइम कहाँ थे। पर हारुका कुछ ठीक से बता नहीं पाता इसलिए बाकी की लड़कियां गुस्सा हो जाती है। बाकी के लोग उसे पूछते हैं क्या तुमने ऑक को देखा। हारुका बोला हाँ देखा पर मैंने उन सब को हरा दिया। ये सुन के सब लोग हैरान हो जाते हैं। अब क्लास रेप बहुत गुस्सा हो जाती है और बोली तुम हर बार खतरे की तरफ क्यों जाते हो। थोड़ी देर बाद सब लोग हारुका को घेर के गुस्से में डांट रहे होते हैं पर मेरिल बोली एक लॉर्ड की बेटी होने के नाते इस टाउन को बचाने के लिए शुक्रिया। गिल्ड मास्टर बोला इस काम के लिए शुक्रिया पर ऐसे अपनी जान को जोखिम में मत डाला करो। आजकल मॉन्स्टर्स बढ़ रहे हैं। ज्यादातर मॉन्स्टर्स डंजन की तरफ से आ रहे हैं। किसी दिन स्टाम्पिड हो सकती है जिसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो प्रोमिस करो कि तुम खुद को बिहेव में रखोगे। हारुका इन सब चीजों के लिए मान जाता है। हारुका अपने रूम में आता है। अब वो सोचता है पहले क्लास रेप और बाकी की लड़कियां मुझ पर नजर रखे हुई थी, अब गिल्ड मास्टर और मेरिल भी आ गई। ऐसा चलता रहा तो मेरी लोना की लाइफ कभी जी नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे वो री आइटम चाहिए। दूसरे दिन हारुका उस दुकानदार के पास आता है। हारुका को देख के वो दुकानदार उसे जाने के लिए बोलता है क्योंकि उसके वजह से दुकानदार का काफी नुकसान हुआ है। पर हारुका बोला इस बार मैं तुमसे कुछ लेने नहीं कुछ पूछने आया हूँ।
हारुका उससे पूछता है, क्या तुम्हें उस आइटम के बारे में मालूम है जिसके यूज से लोग तुम्हें पसंद कर सके। अब वो दुकानदार बताता है कि उस चीज का नाम फेरोमोन रिंग है जो तुम्हें पास वाले डंजन में मिलेगी। ये सुन के हारुका पूछता है, मुझे ये किस फ्लो पे मिलेगी, मुझे ये फर्स्ट फ्लो पे नहीं मिली। तब वो दुकानदार बोला, वो ऐसे एरिया में होगी जिसे आज तक किसी ने डिस्कवर नहीं किया होगा, वो शायद 50 फ्लो से भी नीचे होगी। हारुका ने पूछा, ऐसे कितने फ्लो होते हैं डंजन में। वो बोला, शायद 100 फ्लो है, पर नीचे जाना इतना आसान नहीं है। तुम्हें आगे बढ़ने के लिए उस फ्लो के बॉस मॉन्स्टर को हराना पड़ेगा। कहानियों का माने तो उस डंजन में एक डंजन एम्परर है, इसलिए तुम्हें अपने साथ बहुत सारे रिकवरी पोशंस रखने चाहिए। हारुका बोला, ठीक है, तो मैं अभी उन्हें लेने जाता हूँ। तभी हम देखते हैं कि इन दोनों की बातें नर्ड सुन लेते हैं और ये सारी बात क्लास रेप को बता देते हैं कि हारुका डंजन में फेरोमोन रिंग ढूंढने गया है। ये सुन के सभी लड़कियां बोली, अगर उसे वो रिंग मिली तो अच्छा नहीं है। अब सभी प्लान बनाती है कि वो किसी भी तरह हारुका को उस रिंग को लेने से रोकेगी। अब हारुका बड़े मजे में डंजन की तरफ जा रहा होता है, तभी उसे उसकी परसेप्शन स्किल अलर्ट करती है। जब वो पीछे देखता है तब क्लास रेप और बाकी सब होते हैं जो काफी अजीब तरह से उसे देखते हैं। वो पूछता है, ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं, आज तो लेवलिंग डे नहीं है। तब क्लास रेप बोली, हमें मालूम है तुम डंजन में उस फेरोमोन रिंग के पीछे जा रहे हो। हारुका बोला, नहीं तो मैं सोलोमन रिंग को ढूंढने जा रहा हूँ जिसकी मदद से हम जानवरों से बात कर सकते हैं। अब हारुका की इस बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता, इसलिए हारुका वहां से डंजन की तरफ भागता है। सब लोग उसके पीछे भागते हैं। हारुका डंजन में घुसने वाला होता है, तब वहां का गार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं मानता और अंदर जाता है। पीछे से क्लास रेप भी आती है और अपना गिल्ड कार्ड दिखा के अंदर जाती है। हारुका काफी तेजी से भागता है। पीछे से क्लास रेप बोली, ऐसे मत भागो, तुम किसी ट्रैप में फंस सकते हो। हारुका बोला, चिंता मत करो, मेरा लक स्टैट काफी ज्यादा हाई है। तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और एक दीवार को उसका हाथ लगता है, तभी वो दीवार भी टूट जाती है। हारुका नीचे गिरने लगता है। क्लास रेप उसे पकड़ने की कोशिश करती है, पर वो एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ पाते। अब हारुका काफी तेजी से नीचे गिरने लगता है। उसकी मौत ना हो इसलिए वो अर्थ मैजिक का यूज करके नीचे की जमीन को एक कुशन में बदल देता है। अब हारुका आराम से लैंड करता है। वो बोला, क्या मैं सबसे नीचे के फ्लो पे आ गया, क्या ये 100वां फ्लो है। सामने की तरफ एक ही रास्ता है, जरूर यहाँ पर आखिरी बॉस होगा, उससे लड़ने से अच्छा एयर वॉक का यूज करके वापस ऊपर जाओ। ऐसा बोल के वो जाने की कोशिश करता है, पर वो सीधी दीवार होती है, इसलिए एयर वॉक काम नहीं करता। अब हारुका हार मानने वाला होता है, तभी उसे उस जगह का लेआउट मिलता है। जब वो चेक करता है तो उससे अब और भी स्किल्स मिल गए हैं। अब वो सबको कंबाइन करके उस जगह को चेक करता है, तभी उसे पता चलता है कि वो 101 फ्लो पे है। हारुका सोचता है, जरूर इस फ्लो पे एक सीक्रेट बॉस होगा। वो थोड़ा आगे जाता है तो वहां पे अजीब गैस होती है, जिसके वजह से हारुका को सांस लेने में दिक्कत होती है। तभी वहां की सारी मशाल जल उठती है। आगे चल के उसे एक दरवाजा मिलता है, इसके पीछे जरूर कोई सीक्रेट बॉस होगा। मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे अंदर जाना होगा। अब वो दरवाजा खोलता है, तब अंदर से काफी सारा मैजिकल प्रेशर आने लगता है। इससे हारुका डर जाता है और तभी उसके सामने पावरफुल मॉन्स्टर आता है। हारुका सोचता है, अगर मैंने एक भी गलती की तो मैं मारा जाऊंगा। अब वो उस मॉन्स्टर पर अप्रेजल का यूज करता है। हारुका ये देख के हैरान हो जाता है कि उस मॉन्स्टर का लेवल 100 है और उसका नाम डंजन एम्परर है। इधर हारुका के सारे क्लासमेट लेवल 47 पर पहुंचे हैं, पर उन्हें हारुका कहीं नहीं मिला। उन्हें लगता है हारुका कुछ ज्यादा ही नीचे गिर गया है। शिमाज़ाकी बोली, यहाँ पर टेलीपोर्टेशन गेट खुलते हैं जिससे हम वापस जा सकते हैं। तब नर्ड बताता है, अगर तुम एक फ्लो के सारे मॉन्स्टर को हरा दोगे तो वो टेलीपोर्टेशन गेट दिखता है। तो वो बोली, तो हारुका इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा। नर्ड बोला, वो नीचे से ऊपर आ रहा है, जो एक अलग रूट है। जिम का लड़का बोला, हारुका कुछ ना कुछ तरीका निकाल के वो आ जाएगा, लेकिन ये एक बहुत पुराना डंजन है, इसके बॉटम में डंजन एम्परर है। कहा जाता है वो डंजन किंग से भी बहुत ताकतवर है। ये सुन के बाकी की लड़कियां हिम्मत खोने लगती है। तभी एक लड़की खड़ी होती है। वो बोली, मुझे मालूम है तुम सबको डर लग रहा है, पर हारुका ने हमें बहुत बार बचाया है, अब हमारी बारी है उसे बचाने की। ये सुन के बाकी सारी लड़कियां जोश से भर जाती है और सब बोलती है, चलो हारुका को बचाने के लिए। हारुका डंजन एम्परर के सामने खड़ा है, उसे अप्रेजल करके भी उसके स्टैट्स उसे क्लियर नहीं दिखते। वो बोला, अगर यहाँ पे टनाका होता तो भी वो इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ये मॉन्स्टर एक लीच है जो मैजिक को काफी अडॉप्ट कर लेते हैं, इसलिए मुझे इसके साथ क्लोज कॉम्बैट करनी पड़ेगी। इसलिए हारुका तेजी से उसके पास आता है। वो बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कीट ने उपाओ हो। ऐसा बोल के वो हमला कर देता है, पर वो लीच भी काफी तेज होता है।
वो अपनी तलवार बाहर निकाल के हारुका को पीछे कर देता है। ये देख के हारुका डर जाता है। वो बोला ये चीज इतना तेजी से कैसे मूव कर सकती है। अब वो काफी तेजी से घूमते हुए मेड अप स्किल का यूज करता है, जिससे वो हमला उस लीच को लगने वाला होता है। तभी बहुत तेजी से वो हारुका के हमले को अपनी तलवार से ब्लॉक कर देता है। ये देख के हारुका पीछे हटता है और बोला इस मॉन्स्टर की स्पीड गॉड लेवल है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, मैं इसे हरा के रहूंगा। ओमुई टाउन का लॉर्ड बाहर के नजारे को देख के चिंता में होता है। तभी मेरिल आती है। तब लॉर्ड उसे बोला कि जाके गिल्ड को खबर कर दो और उन्हें बुरे हालात के लिए रेडी रहने को बोलना। इधर डंजन में हारुका डंजन एम्परर की गॉड लाइक स्पीड से परेशान है, इसलिए वो उसकी सारी मैजिकल पावर से स्पीड बढ़ाता है और हमला करता है, पर वो एम्परर उसे ब्लॉक करता है। हारुका और स्पीड बढ़ाकर हमला करता है, पर उसका कोई असर नहीं होता। वो बार बार हमला करता है, पर एम्परर को इससे कोई नुकसान नहीं होता। तभी हारुका को एक विजन आता है कि उसे तलवार लग गई। तभी वो खुद के थोड़ा दूर होता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी कॉन्टैक्ट लेंस लेवल अप हो गई है, इससे वो थोड़ा आगे फ्यूचर में देख सकता है। उन दोनों की लड़ाई काफी देर तक चलती है। अब हारुका थक गया है। वो सोचता है यहाँ पर जिंदा रहना मुश्किल है, पर फिर अभी मुझे मजा आ रहा है। लेकिन उसका मैजिक और स्टैमिना कम बचा है। पर एम्परर को कुछ भी नहीं हुआ है। वो हारुका की तरफ आता है, पर वो हमला नहीं करता। तभी हारुका को समझ आता है ये दूसरे मॉन्स्टर जैसा नहीं है, अगर इसे मुझे मारना होता तो ये पहले ही मार देता। हारुका बोला लगता है तुम्हें कोई और कंट्रोल कर रहा है। ऐसा बोल के वो हमला करता है। एम्परर भी अपनी तलवार घुमाता है और हारुका के गले के पास रोकता है। दोनों एक दूसरे को मारने की पोजीशन में होते हैं। तभी वो एम्परर बोला मुझे मार दो। हारुका को समझ आता है कि ये ओरा इसे कंट्रोल कर रहा है। तभी हारुका की स्टाफ चमकने लगती है और वो उस ओरा को अब्जॉर्ब करने लगती है, क्योंकि मैजिक एब्जॉर्प्शन उस स्टाफ की एक एबिलिटी है और वो ओरा भी मैजिक से बना है। इसलिए हारुका उस पर हमला करने लगता है और थोड़ा थोड़ा करके उस पूरे ओरा को अब्जॉर्ब कर लेता है। अब एम्परर उस ओरा से फ्री है। हारुका बोला मैं समझ गया था तुम किसी और से काबू किए जाने से परेशान हो, इसलिए तुम खुद मरना चाहते हो। इसीलिए तुमने मुझे नहीं मारा क्योंकि तुम चाहते थे कि मैं तुम्हें मारूं। तब एम्परर उसके हाथ की तलवार नीचे गिरा देता है। तब हारुका देखता है कि वो ओरा वापस आने लगा है, जिससे वो एम्परर कंट्रोल हो सकता है। हारुका उसे मारने वाला होता है। तभी वो अपनी छड़ी नीचे गिरा देता है और उस एम्परर को गले लगा लेता है। वो बोला मैं समझ सकता हूँ इतने वक्त किसी और से काबू किए जाना कैसा होता है। तभी हारुका की सब्जुगेट स्किल एक्टिवेट होती है और वो ऑरा गायब हो जाता है। हारुका बोला शायद मैंने गलती से तुम्हें सब्जुगेट कर लिया, पर मुझे इसे हटाना नहीं आता। पर कोई बात नहीं, अब हम एक टीम है। एम्परर उसे देखता है। हारुका बेचैन होके बोला क्या तुम गुस्सा हो कि मैंने तुम्हें सब्जुगेट किया इसलिए? इस पर एम्परर नामे सर घुमाता है। हारुका राहत की सांस लेता है और दोनों हाथ मिलते हैं। अब हारुका उसे अप्रेजल से चेक करता है। अब उसका लेवल रीसेट हुआ है और उसका नाम देखता है जो एंजेलिका होता है। ये देख के हारुका परेशान होता है। वो बोला मैंने फिर से एक लड़की को सब्जुगेट किया है। वो खुद को संभाल के बोला हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अब वो लेवल 100 पे आते हैं। उसे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां दिखती हैं। तभी वहां पर फ्लो मास्टर अपीयर होता है, जिसका लेवल देख के हारुका बोला मैं फिर से लेवल 100 के मॉन्स्टर से नहीं लड़ सकता। एम्परर ने मुझे मारने की कोशिश नहीं की, पर इसका कोई भरोसा नहीं। उसने सोचा ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों की जरूरत नहीं है। वो अर्थ मैजिक से ऊपर के सीलिंग में एक छेद करता है और अपनी एयर वॉक स्किल का यूज करने वाला होता है। तभी उसे वहां पर लेवल 99 के मॉन्स्टर दिखते हैं। तभी वो दोनों मॉन्स्टर ऊपर से नीचे कूदते हैं, पर वो लेवल 100 के मॉन्स्टर पर गिरने के वजह से वो एक दूसरे को जख्मी कर देते हैं। इसका फायदा उठा के हारुका उन्हें खत्म करके उनके क्रिस्टल जमा करता है। वो एंजेलिका की तरफ देख के सोचता है ये कुछ भी सोचे जीत तो जीत होती है। शुक्र है मेरा लक मैक्स आउट है। एंजेलिका वहां पर पड़े आमा को देखती है। हारुका उसे पहनने के लिए बोलता है। उसे पहनने की बाद वो अजीब दिखती है। तभी वो आमा चमकता है और एंजेलिका की ह्यूमन बॉडी का शेप ले लेता है। हारुका बोला अच्छा हुआ, अब मुझे तुम्हारी हड्डियां देखनी नहीं पड़ेगी। अब हारुका उस आमा को अप्रेस करता है। वो बोला ये आमा कर्स्ड है, जिससे एंजेलिका गुस्सा हो जाती है। हारुका बोला ये तो मुझे क्लास रेप के जैसे घूर रही है। मुझे लगता है इसे आर्मड रेप बुलाना चाहिए। इधर लेवल 50 पे क्लास रेप और बाकी सब हारुका की तलाश में पहुंचे हैं। तब उनके सामने 4 हाथ वाला साइक्लोप्स आता है। दूसरी तरफ गिल्ड में मेरिल गिल्ड मास्टर को सारी बातें बताती है। वो बोला अगर डंजन में कोई गड़बड़ होती तो वहां का गार्ड हमें जरूर कुछ बताता। तभी वहां पीछे बैठे हुए लोग बोले क्या हम उस गार्ड पर भरोसा कर सकते हैं? तभी डंजन के पास के गार्ड को छींक आती है। वो बोला क्या बारिश आने वाली है? इधर गिल्ड मास्टर बोला हम नहीं जानते क्या होने वाला है।
बेहतर होगा हम सब तैयारी कर ले। इस पर वो दोनों रेडी होते हैं। गिल्ड मास्टर उन्हें सभी एडवेंचर और न्यू एडवेंचर पार्टी को इन्फॉर्म करने बोलता है। इस पर वो आदमी बोले आज सुबह से न्यू पार्टी के लोग कहीं दिखे नहीं। दूसरी तरफ डंजन में लेवल 98 पे एंजेलिका को मैजिकल केप मिलने से खुश होती है। तभी हारुका की परसेप्शन स्किल एक्टिव होती ही वो अप्रेजल इस्तेमाल करता है। वो एक लीच होता है जिस पर फिजिकल अटैक का कोई असर नहीं होता और सिर्फ होली मैजिक उस पर काम करेगा। वो लीच हारुका पर हमला करता है पर हारुका नीचे झुककर उसका हमला डोज करता है और सोचता है इस वक्त एक ही चीज इसे हरा सकती है। वो अपनी छड़ी निकाल के उसे पोक करता है जिससे वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। फिर वो आगे के फ्लो 97 पर एक मॉन्स्टर का झुंड मिलता है जिसका नाम वेनम मोथ है। हारुका सोचता है इन पर फायर मैजिक काम करेगा, इसलिए वो एक फायर बॉल बनाता है और उनके बीच में फेंकता है जिससे वो मॉन्स्टर अट्रैक्ट होकर उसके पास जाते हैं। अब हारुका अपनी फायर मैजिक से फ्लेम्स को बढ़ा देता है जिससे सारे मॉन्स्टर मारे जाते हैं। 96 फ्लो पर स्टिकी स्ट्रिंग्स मिलती है। हारुका चेक करता है तो वो कैटरपिलर बनाते हैं। अगर वो स्ट्रिंग चिपक गई तो उससे निकल नहीं पाएंगे, इसलिए हारुका अर्थ मैजिक से एक वॉल बनाता है और उसे रोल करके उन कैटरपिलर के ऊपर से निकल जाता है। इस प्रॉब्लम को पार करके वो 95 फ्लो पर पहुंचते हैं। वहां पर हारुका को थोड़ा अजीब लगता है। वहां पर बहुत धुआं होता है। उन्हें कुछ स्वॉर्ड्स दिखती है। तभी उन पर एक हमला होता है जिससे वो बच जाते हैं। हारुका जब देखता है तब वो चिल्ला के बोला 95 फ्लो पर लेवल 100 का मॉन्स्टर क्यों है। वो मॉन्स्टर हमला करता है। हारुका उससे बच के मॉन्स्टर के पीछे से हमला करने जाता है पर वो मॉन्स्टर कूद के उसे डोज कर देता है। हारुका पीछे हटता है तभी वहां की एक तलवार उड़ के हारुका पर हमला करती है। हारुका ने सोचा इसके पास हेल्पर स्वॉर्ड है, कौन है जो ऐसे ओपी मूव्स के खिलाफ लड़ सकता है। तभी वो एंजेलिका को देखता है जो अपनी तलवार को चमका रही होती है। वो दोनों आपस में जगह बदल लेते हैं। एंजेलिका लड़ाई के लिए तैयार होती है। वो मॉन्स्टर भी उसकी फॉर्मेशन बदल लेता है पर एंजेलिका उसे एक ही वार में खत्म कर देती है। ये देख के हारुका हैरान होता है। उसने सोचा लेवल ड्रॉप होने से इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, पर अभी के लिए वो बेस्ट सबॉर्डिनेट है। दूसरी तरफ फ्लो 50 पे साइक्लोप्स हमला करता है जिसे लड़कियां अपनी शील्ड से डिफेंड करती है। क्लास रेप डैमेज रिपोर्ट मांगती है। लड़कियां बोली हम उसका अगला हमला डिफेंड नहीं कर पाएंगे। जिम के लड़के और नर्ड्स काफी थके हुए हैं। वो दोनों एक ही चीज सोचते हैं, अगर हारुका ऐसी सिचुएशन में होता तो वो क्या करता। तभी एक हमले से क्लास रेप और कुछ लड़कियां पीछे गिरती है। क्लास रेप अब हार मानने वाली होती है। तभी वो दोनों लड़के क्लास रेप को उठाते हैं। वो बोले इतने जल्दी हार मत मानो, हमारे पास एक आइडिया है। दूसरी लड़कियां बोली बातें करने के लिए टाइम नहीं है, जल्दी कुछ करो। क्लास रेप उन दोनों को बोली ये डेंजरस है। जिम का लड़का बोला प्लीज मुझे करने दो। क्लास रेप प्लान के लिए रेडी हो जाती है। वो मॉन्स्टर एक पंच मारता है। जिम का लड़का कूद के उस पर चढ़ जाता है और उसके मैजिक से उसे शॉक देता है जिससे वो मॉन्स्टर थोड़ा स्लो होता है। वो लड़का उस मॉन्स्टर के सर की तरफ भागता है। कुछ लड़कियां अपनी पावर्स रिलीज करती है पर वो मॉन्स्टर उस लड़के को दूसरे हाथ से मार के नीचे गिराता है और यही उनका प्लान होता है। जैसे ही वो नीचे गिरता है पीछे से नर्ड्स उसका पर पावरफुल हमला करता है जो उस साइक्लोप के सर के आर पार होता है जिससे वो मारा जाता है। सब लोग इस जीत की खुशी मनाते हैं। इधर हारुका लेवल 85 पर ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी डंजन हिलने लगता है। हारुका को लगता है अर्थक्वेक आया है। तभी हम देखते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर की सेना किसी तरफ जा रही होती है। डंजन के बाहर खड़ा गार्ड स्टाम्पेड की खबर सुन के परेशान होता है। तभी उसके पैरों के पास से बहुत सारे चूहे भागते हैं जो डंजन के अंदर से बाहर आते हैं। ये चूहे क्यों भागने लगे ये देखने के लिए वो जब पीछे घूमता है तो उसे बहुत सारे मॉन्स्टर्स आते हुए दिखते हैं जिससे वो डर जाता है और ये सारी बात गिल्ड मास्टर को बताता है। गिल्ड मास्टर बोला आखिरकार वो दिन आ गया जब डंजन में से स्टाम्पेड आ रही है। सब लोग चिंता में होते कि इस स्टाम्पेड को कैसे रोके। तब गिल्ड मास्टर एक ओल्ड टेक्स्ट निकालता है जिसमें स्टाम्पेड और डंजन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। वो बताता है डंजन एक जिंदा चीज है जो मॉन्स्टर को जन्म देती है और वो बहुत फ्लो में बटी हुई है। जब सारे फ्लो मॉन्स्टर से भर जाते हैं तब वो बाहर आने लगते हैं जिसे स्टाम्पेड कहते हैं। वहां खड़ा आदमी बोला हम इसे कैसे रोके। तब गिल्ड मास्टर बोला इसे रोकने का एक ही रास्ता है, हमें डंजन बॉस को हराना होगा। एक आदमी बोला ऐसा कौन हो सकता है जो उस बॉस को हरा सकता है। तब मेरिल को हारुका की याद आती है। तभी वहां पर भी अर्थक्वेक का एक झटका आता है। गिल्ड मास्टर सबको लड़ाई के लिए तैयार होने बोलता है। इधर डंजन में हारुका ग्रिफिन्स को देखता है। उनसे निपटने के लिए एक मछली पर वो पैरालिसिस करने वाली दवा छिड़कता है और उनके बीच फेंक देता है जिसे वो सब ग्रिफिन खा के गिर जाते हैं, जिसका फायदा उठा के हारुका उन्हें खत्म कर देता है और फ्लो को क्लियर करता है। दूसरी तरफ लेवल 54 पे क्लास रेप और बाकी हारुका को ढूंढने के लिए अगले फ्लो की तरफ भाग रहे होते हैं।
तभी वो एक जगह पर रुकते हैं। उन्हें वहां आर वेयरवुल्व्स का झुंड मिलता है। ओमुई टाउन के बॉर्डर पर बहुत सारे लोग थके हुए दिखते हैं। मेरिल बोली तो ये होती है स्टाम्पीड, मैंने आज तक कभी इतने मॉन्स्टर नहीं देखे। वहां बैठा आदमी बोला बॉस हमने किसी तरह फर्स्ट वेव क्लियर कर दी, पर दूसरी वेव मुश्किल होगी। तब दूसरा आदमी बोला वो न्यू पार्टी डंजन में है ना, तो हम उन्हें डंजन बॉस को हराने के लिए बोल सकते हैं। गिल्ड मास्टर को भी लगता है हारुका ये काम कर सकता है। एक आदमी बोला तो हमें बॉस को हराने वाला मैसेज उस तक पहुंचाना होगा। ऐसा बोल के वो तीनों मेरिल की तरफ देखते हैं, पर मेरिल डर जाती है और इस काम को मना करती है। तब गिल्ड मास्टर बोला ये क्रूशियल मिशन है, इसलिए वो एक आदमी को उसका बॉडीगार्ड बना के उसके साथ भेजता है। मेरिल जाने के लिए डर रही होती है, पर फील्ड की हालत और लोगों को देख के वो रेडी होती है। हारुका लेवल 81 पे है, जो पानी से भरा है और उसमें खतरनाक मछलियां हैं, जिनमें से कुछ हमला करती है, पर एंजेलिका बीच में आके उन मछलियों को खत्म करती है। हारुका इसके लिए उसे शुक्रिया करता है और पानी को ठीक से देखने लगता है। वो मछलियों को अप्रेस करता है, जो होती है लेवल 81 की स्वॉर्डफिश। वो सोचता है अगर मैं इनके हमले में फंसा तो ये मेरे टुकड़े कर देंगी, इसलिए हारुका पानी को छू के टेम्परेचर मैजिक से पानी को ठंडा करता है, जिससे उन फिश की स्पीड स्लो होती है, और मैजिक रैपिंग स्किल से हर मछली को टारगेट करके उन्हें फ्रीज करता है, जिससे वो मरकर ऊपर आती है। हारुका आगे बढ़ते हुए रास्ते में आने वाली हर फिश को फ्रीज करता है। तभी उनके पीछे एक बहुत बड़ी फिश की परछाई दिखती है। वो दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी वो फिश उन पर हमला कर देती है, जो साइज में बहुत बड़ी होती है। वो फिश एक हमला करके हारुका को डूबा देती है। अब वो एंजेलिका पर हमला करने जाती है, तभी हारुका उसके पीछे से निकलता है और उस फिश की लहरों पर सर्फिंग करने लगता है। वो फिश पानी के नीचे जाके हारुका पर हमले की तैयारी करती है। जब हारुका हवा में होता है तब वो उसकी डमी स्किल का इस्तेमाल करता है और फिश पर जोरदार हमला करके उसे हरा देता है। अब वो दोनों आगे बढ़ते हैं। उन्हें लेवल 79 पर वो रिंग मिलती है जिसके लिए हारुका डंजन में आया था। फिर लेवल 77 पे एक सीक्रेट रूम में एक और आइटम मिलता है, और आगे लेवल 75 पे एक नेक्रोमांसर को हरा के उसके ज्वेल्स मिलते हैं। ये सब आइटम्स मिलने से हारुका बहुत खुश होता है। वो सोचता है इन सब को बेच के वो बहुत अमीर बन सकता है, या फिर इन्हें वो खुद इस्तेमाल कर सकता है, पर मेरा लक बहुत हाई है और उस पर कोई कज नहीं है। तब वो एंजेलिका को देखता है और वो आइटम्स उसे ऑफर करते हुए बोला मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, क्योंकि तुम डार्कनेस से कर्स थी और मेरे वजह से तुम उस कज वाले आमा में फंसी हो। पर एंजेलिका वो आइटम्स लेने से मना करती है, पर हारुका उसे वो जबरदस्ती आइटम्स देता है। एंजेलिका उन आइटम्स को अपने ऊपर यूज करती है। हारुका उससे ये बोल के आगे जाता है कि कहीं आगे और कोई हिडन रूम तो नहीं। एंजेलिका जो एक स्केलेटन थी, अब उन आइटम्स के वजह से उसकी स्किन भी आ गई है। वो अपना हेलमेट उतारती है और अपने बाल संवारती है और फिर से हेलमेट पहन के हारुका के पीछे जाती है। इधर लेवल 54 पे सब लोगों ने वेयरवुल्फ के झुंड को हरा दिया है, लेकिन अब सब लोग बहुत थक चुके हैं। तभी वहां पर मेरिल और वो आदमी आता है। लेवल 74 पे हारुका अब एक फायर फ्लो पे है। इधर मेरिल रोते हुए बोली मैं यहाँ इसलिए आई क्योंकि मुझे लगा हारुका इस स्टाम्पीड को रोक देगा। क्लास रेप उसे दिलासा देती है। अब हारुका फायर फ्लो पे आगे बढ़ता रहा होता है। हिट के वजह से वो परेशान होता है, पर ट्रैप डिटेक्शन स्किल के वजह से वो सावधानी से आगे बढ़ रहा है। हारुका गिरने वाला होता है, तभी एंजेलिका उसे बचा लेती है और एक जगह पर इशारा करके उसे आराम करने बोलती है। हारुका उसकी बात मान के आराम करता है। हारुका को हवा का झोंका लगता है, वैसे ही हवा का झोंका क्लास रेप को लगता है। जब वो उस डायरेक्शन में देखती है तो उसे हारुका की आवाज आती है, जिसने उस होल में अपना सर घुसाया है जिसमें से हवा आ रही थी, और वो उस हवा का बहुत मजा ले रहा था। क्लास रेप आवाज सुन के उस होल के पास आती है। अब वो हारुका को आवाज लगाती है, जिसे हारुका सुन लेता है और वो भी क्लास रेप को आवाज देता है। क्लास रेप उसे पूछती है क्या तुम इस होल से ऊपर आ सकते हो? हारुका बोला मैंने ट्राई किया पर वो काम नहीं किया। क्या तुम्हारे पास रोप है? क्लास रेप पूछती है तो किसी पास रोप नहीं होती। क्लास रेप बताती है वो लेवल 54 पे है। हारुका बोला वो वहां जल्दी पहुंच जाएगा। क्लास रेप उसे रोक के बताती है कि टाउन मुसीबत में है। वो आदमी बताता है स्टाम्पेड की सेकंड वेव टाउन की तरफ बढ़ रही है। अगर तीसरी वेव आ गई तो पूरा टाउन तबाह हो जाएगा। मेरिल बोली अगर स्टाम्पीड को रोकना है तो डंजन बॉस को हराना होगा। ये सुन के हारुका एंजेलिका की तरफ देखता है। फिर हारुका बताता है उसने बॉस को पहले ही हरा दिया है। ये सुन के बाकी सब चौंक जाते हैं। वो आदमी पूछता है क्या तुमने बॉस को खत्म किया है? हारुका सोचता है अगर मैंने एंजेलिका को नहीं मारा तो टाउन तबाह हो जाएगा। मैं शुरुआत में उसे खत्म करना चाहता था, पर वो तो इस डंजन की कैदी थी पता नहीं कितने सालों से, इसीलिए मैं उसे मार नहीं पाया। इस पर वो आदमी आंसर मांगता है। हारुका उसे बताता है कि मैंने उसे मारा नहीं। ये सुन के वो सब परेशान हो जाते हैं।
हारुका अब सोचता है, अब मैं कैसे टाउन और एंजेलिका को बचाऊंगा। हारुका एंजेलिका से बोला, मुझे तुम्हारी जरूरत है। एंजेलिका भी हाँ में सिर हिलाती है। हारुका जोर से बोला, मैं स्टाम्पीड को रोकूंगा। वो आदमी बोला, ऐसा कोई रास्ता नहीं, बिना बॉस को खत्म किए। हारुका बोला, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। क्लास रेप भी सबको पुरानी बातें याद दिलाती है और बोली, मुझे उस पर भरोसा है, उसने आज तक हमें प्रोटेक्ट किया है, इसलिए मैं उसके साथ हूँ। बाकी सब भी उसका साथ देने के लिए रेडी होते हैं। हारुका खुद से वादा करता है कि वो टाउन के लोग और एंजेलिका को बचाएगा। ओमुई टाउन पे मॉन्स्टर्स की सेकंड वेव ने हमला कर दिया है। सभी एडवेंचर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर मॉन्स्टर्स की सेना देख के गिल्ड मास्टर बोला, अपनी पूरी जान लगा दो, ये हमारा घर है और हम इसे छीनने नहीं देंगे। इधर हारुका बोला, टाउन तबाह होने से पहले हमें वहां पहुंचना होगा। फिर वो दोनों पूरी स्पीड में डंजन चढ़ना चालू करते हैं तो उन्हें 73 फ्लो पे उन्हें 2 लिजर्डमैन मिलते हैं। हारुका उन्हें उसके आइस मैजिक से जमा देता है और एंजेलिका एक स्ट्राइक में उसे खत्म कर देती है। उनका अगला फ्लो स्कॉर्पियन से भरा हुआ था, वो उन्हें भी हरा के आगे बढ़ जाते हैं। अगले फ्लो पे उन्हें एक हेल हाउंड मिलता है। हारुका उन पे एक बदबूदार बॉम्ब फोड़ता है और इसका फायदा उठा के एंजेलिका उन्हें खत्म कर देती है। उस मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद हारुका सारे आइटम्स निकालता है जो उन्होंने इकट्ठा किए थे, इस उम्मीद में कि इन्हें कंबाइन करके आगे का सफर और तेज हो सके। पर एंजेलिका थोड़ी परेशान दिख रही थी। वो हारुका को थोड़ी देर आराम करने के लिए कहती है। हारुका बोला, वो अभी रुक नहीं सकता। इसके बाद वो 69 फ्लो पे पहुंचते हैं और इस फ्लो का बॉस एक छोटा आउल है जो अपनी पावर से लोगों को सुला सकता है। वो आउल हारुका और एंजेलिका पर हमला कर देता है। नॉर्मली हारुका की वेलबींग स्किल की वजह से इस हमले का कोई असर नहीं होता, पर हारुका इतना थका हुआ था कि वो सो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तब एंजेलिका उसे उठा के लेके जा रही थी। वो हारुका को और थोड़ा आराम करने बोलती है। दूसरी तरफ हारुका के दोस्तों का सामना लेवल 100 के मॉन्स्टर से होता है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर वो उसे घायल कर भी देते हैं फिर भी उसके घाव तुरंत भर जाते हैं। तब ऑफ्टर बोला, इस तरह के मॉन्स्टर किसी भी फिजिकल हमले से इम्यून होते हैं। इस मॉन्स्टर को हराना है तो एक पजल को सॉल्व करना पड़ेगा। वही हारुका और एंजेलिका लेवल 59 पर पहुंच चुके हैं। तभी उसकी परसेप्शन स्किल एक्टिवेट हो जाती है और उसे पता चलता है कि उसके क्लासमेट्स खतरे में हैं और वो जल्दी में ऊपर जाने लगता ही वही उसके क्लासमेट्स सब कुछ करके थक चुके हैं, लेकिन पजल के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं चला। तभी वो मॉन्स्टर क्लास रेप पर हमला करने जाता है। तभी वहां पर हारुका की एंट्री होती है। हारुका को अप्रेजल से पता चलता है कि इस मॉन्स्टर पर कोई हमला काम नहीं करेगा, पर उसके पास एक ऐसा आइटम है जो किसी भी इम्यूनिटी को खत्म कर देती है, जिसका इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर के डिफेंस को हटा देता है। और इस मौके का फायदा उठा के एंजेलिका उस मॉन्स्टर के सर को काट देती है। हारुका अब सब के सामने आता है। उसे देख के सब लोग खुश होते हैं। क्लास रेप उसे एंजेलिका के बारे में पूछती है। हारुका उसे सब बताने लगता है। तभी उनके नीचे की जमीन टूट जाती है और वो नीचे गिरने लगता है, पर इसे वो पहले गुजर चुका था इसलिए वो उन पत्थरों पर छलांग लगा के ऊपर आता है। वो बोला, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, दोबारा वो ट्रैप मुझ पर काम नहीं करेगा। लेकिन उसके नीचे का फ्लो टूट जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। अब वो फिर से 100 फ्लो पे पहुंच जाता। क्लास रेप आके उसे बचा लेती है। अब सब लोग मिलके उसे बाहर निकाल लेते हैं, पर उनके पास खुशी मानने के समय नहीं है क्योंकि मॉन्स्टर्स की अगली वेव बाहर आना शुरू हो गई है। अगर वो पहुंच गई तो टाउन को कोई नहीं बचा पाएगा। क्लास रेप उसे पूछती है, टाउन को बचाने का कौन सा तरीका है। तब हारुका एंजेलिका की तरफ इशारा करके बोला, ये रोकेगी। तब मेरिल बोली, अभी हमें टाउन में जाना चाहिए। तब वो सभी लोग टाउन की तरफ जाते हैं। टाउन की एंट्रेंस पे सभी एडवेंचर्स ने मॉन्स्टर की सेकंड वेव को हरा दिया है। तभी वहां पर हारुका पहुंच जाता है। तभी मैरियल इशारा करती है। तब वो लोग देखते हैं डंजन की तरफ से मॉन्स्टर्स का बहुत बड़ा झुंड उनकी तरफ आ रहा है। उनकी तादाद इतनी है कि हारुका भी उनसे मुकाबला नहीं कर पाएगा। उन्हें देख के गिल्ड मास्टर को जो उम्मीद थी वो भी खत्म हो जाती है। उन मॉन्स्टर्स के चलने के वजह से पूरा टाउन कांपने लगता है, जैसे कि वह भूकंप आ गया हो। मेरिल के फादर सबको शांत करने की कोशिश करते हैं जो अपनी सेफ्टी के लिए वहां पर इकट्ठा हुए हैं। दूसरी तरफ सभी एडवेंचर्स की फटी पड़ी है क्योंकि वो मॉन्स्टर्स से घिर चुके हैं। पर हारुका शांत होता है। वो एंजेलिका को देखता है और बोला, जो हमने डिस्कस किया था वैसा करने का वक्त आ गया है। एंजेलिका आगे बढ़ती है और अपनी स्वॉर्ड को जमीन में घुसा देती है। ऐसा करते ही उसके चारों तरफ से एनर्जी निकलती है। हारुका सबको बताता है, एंजेलिका अभी वैसे नहीं है जैसे वो मिली थी, पर अभी भी वो डंजन एम्परर है, यानी उसके पास सभी डंजन मॉन्स्टर्स को खत्म करने की ताकत है। तभी हम देखते हैं एक एक करके सभी मॉन्स्टर्स खत्म होते जाते हैं। थोड़ी देर में वो हजारों की भीड़ बिल्कुल साफ हो जाती है, जिसके बाद हारुका एंजेलिका के पास जाता है और दोनों सेलिब्रेट करते हैं। ये सब देख के बाकी सब लोग शॉक हो गए हैं। कोई ऐसा कैसे कर सकता है।
नर्ड्स हारुका से पूछते हैं, क्या ये मॉन्स्टर है? हारुका बोला, नहीं, वो डंजन एम्परर है, और चिंता मत करो, हमने काफी सारा वक्त साथ में बिताया है, वो बहुत अच्छी है। ये सुन के बाकी सब भी हारुका पर भरोसा कर लेते हैं। नर्ड बोला, डंजन एम्परर सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं और सभी डंजन के मॉन्स्टर्स उसे है सर्व करते हैं। तब हारुका बोला, तुम सही हो, ये सबसे ताकतवर है, इसका लेवल रीसेट होने बावजूद उसकी एबिलिटी बहुत ओवरपावर्ड है और वो ताकतवर मॉन्स्टर्स को चुटकियों में हरा सकती है। साथ में इसी पावर का यूज करके वो मॉन्स्टर्स को कमांड कर सकती है, पर उसकी ये ताकत उसकी ही डंजन के मॉन्स्टर्स पे काम करती है और इसके लिए उसे उनके पास होना होगा। एक लड़की पूछती है, जो मॉन्स्टर्स गायब हुए वो कहाँ गए? हारुका बताता है कि एंजेलिका ने उन्हें ऑर्डर दिया है कि वो डंजन में जाके आराम करे और अब इस टाउन पे अब कोई खतरा नहीं है। ये सुन के सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरे दिन हारुका उन इक्विपमेंट्स को यूज करना चाहता है जो वो डंजन से लेके आया था, इसलिए वो क्लास रेप से सभी क्लासमेट्स को बुलाने कहता है। जब वो सब आते हैं तब उनके सामने बहुत सारे आर्मर्स, शील्ड और तलवार थी जो बहुत रेयर और वैल्यूबल है। हारुका अनाउंस करता है कि तुम जो चाहे वो ले सकते हो, यहाँ सेल है जिसके लिए तुम्हें पैसे देने होंगे। ये सुन के लड़के और लड़कियां बेस्ट आइटम्स को चुनने के लिए रेडी हो जाते हैं, पर सेल शुरू होते ही लड़कियां सब चीजों पर झपट पड़ती है। वो सेल ऐसा लग रहा था मानो वो एक जंग का मैदान है। इस वजह से लड़के कुछ भी नहीं ले पा रहे और डर के मारे वो एक कोने में बैठे हैं। हारुका को उनके लिए बुरा लगता है तो वो बकी के बचे हुए आइटम्स को निकाल के बोला, अगर उन्हें चाहिए तो वो इसमें से ले सकते हैं। ये सुन के बाकी लड़के काफी खुश हो जाते हैं। जब सब शांत होता है तब सब लोग अपनी खरीदारी से खुश थे और हारुका भी ने ये सोचा नया गियर उसके दोस्तों को सुरक्षित रखेगा। अब बस एक चीज बची है, मैं एंजेलिका का क्या करूं? इतने समय डंजन में रहने के वजह से वो सोशलाइज होना भूल गई होगी। नर्ड एक लड़की से बोला, हारुका कितना अच्छा है, उसने डंजन की रेयर आइटम्स भी हमें दे दी। वो लड़की बोली, वो तो है, पर उसने पैसे भी बहुत कमाए हैं। दूसरी तरफ हारुका अपने रूम में पैसों से खेल रहा है, तभी वहां पर क्लास रेप पहुंच जाती है। वो हड़बड़ाहट में सारे पैसों को छुपता है। क्लास रेप एंजेलिका को उससे इंट्रोड्यूस करने बोलती है और सारी बात बताने के बाद क्लास रेप उससे पूछती है, डंजन एम्परर उसके कंट्रोल में कैसे आई? अब हारुका हिचकिचाने लगता है और वो बताता है उसने उसकी सब्जुगेशन स्किल का यूज किया है। ये सुन के क्लास रेप उस पे भड़क जाती है। वो बोली, उसने डंजन एम्परर को क्यों सब्जुगेट किया? हारुका बोला, पता नहीं। ये देख के हारुका कुछ ठीक से नहीं बता रहा। क्लास रेप एंजेलिका को लेके वहां से चली जाती है। इसके बाद हम एंजेलिका को लड़कियों के रूम में देखते हैं। लड़कियों के सवाल करने पर उन्हें पता चलता है कि वो एक लड़की है और वो 17 साल की है। ये सुन के बाकी लड़कियां बड़ी एक्साइटेड हो जाती है कि एंजेलिका उनके ही उम्र की है। तब क्लास रेप याद करती है कि वो काफी सालों तक डंजन में कैद थी, जिसके बाद हारुका ने उससे बचा लिया। ऐसे में हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। जिसके बाद वो सब साथ में नहाने के लिए पहुंच जाती है और एंजेलिस का आमा उतरने में क्लास रेप उसकी मदद करने जाती है, पर उसके पैर देख के सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो सेक्सी टांगे थी भयानक सी हड्डियों के जगह, पर उन्हें लगता है उसके पैर ही वैसे होंगे। पर जब वो उसका आमा उतारते हैं तब वो देखते हैं वो कोई स्केलेटन नहीं, एक जीती जगती लड़की है। वही हारुका अपने रूम में आराम करते हुए सोचता है, मुझे फेरोमन रिंग मिली नहीं, पर मेरा लेवल बढ़ गया, ऊपर से कई सारी स्किल्स भी पावर अप हो गई। मैं स्टाम्पीड को मेरे दोस्तों और एंजेलिका के मदद से ही रोक पाया। अगर वो ना होती तो मैं कुछ नहीं कर पाता। अगर मुझे अकेले रहना है तो मुझे और ताकतवर बनना होगा। अब वापस जंगल में जाने का वक्त आ गया है। अगली सुबह हारुका क्लास रेप से मिलने आता है। वही क्लास रेप रात के इंसिडेंट के बारे में सोच रही होती है। लगता है हारुका अभी भी उसके बारे में नहीं जानता। हारुका बोला, क्लास रेप में सोच रहा था, अब मुझे जंगलों में जाना चाहिए। क्लास रेप बोली है, तुम जा सकते हो अगर तुम जल्दी वापस आओगे तो। ये सुन के हारुका खुश हो जाता है। तभी वो एंजेलिका को देखता है। वो सोचता है, मैं इसे यहाँ नहीं छोड़ सकता, ये इतने लोगों के बीच कैसे रहेगी। हारुका उसे पूछता है क्या वो उसके साथ जाना चाहेगी। उस पे एंजेलिका हामी भरती है और वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। ये सुन के क्लास रेप हैरान हो जाती है। क्लास रेप उन्हें रोक देती है। वो सोचती है आखिर वो क्यों परेशान हो रही है। वो अपनी फीलिंग्स को दबाती है और बोलती है एंजेलिका का ख्याल रखना, जिसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अब वो दोनों जंगल में पहुंच जाते हैं। अब हारुका उसके घर तक जाने के लिए उसके साथ एक रेस लगाता है और वो अपनी शिफ्ट स्किल को भी टेस्ट करना चाहता है। वो उस स्किल का यूज करके काफी आगे बढ़ जाता है, लेकिन वो उसे अभी तक कंट्रोल करना नहीं सीखा था, जिसके वजह से वो एक ऊंची जगह से नीचे गिरने लगता है। पर उसकी एयर वॉक स्किल से वो बिना चोट खाए लैंड करता है। जिसके बाद वहां पर एंजेलिका आती है, पर एंजेलिका एक स्लिपरी मशरूम पे पैर रखती है, जिसके वजह से वो नीचे गिरती है, पर उसे हारुका बचा लेता है। हारुका बोला, तुम एक स्केलेटन के लिए कुछ ज्यादा भारी नहीं हो,
ये सुन के वो शर्मा जाती है। घर में पहुंच के हारुका अपने घर में नहा रहा था, जिससे वो बहुत खुश था। वो एंजेलिका को भी साथ में नहाने के लिए बोलता है। वो बोला वो है एक स्केलेटन पर है तो लड़की, तभी एंजेलिका वहां पर पहुंच जाती है। उसे देख के हारुका बोला यहाँ एक लड़की क्या कर रही है और उसने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं, मेरा स्केलेटन कहाँ गया, एक मिनट, क्या तुम एंजेलिका हो? तब वो हाँ कहती है। हारुका की शर्म के मारे सिटी बज जाती है और वो बोला हमें बात करनी चाहिए। वो दोनों बेड पे बैठे थे। हारुका सोचता है यार ये कितना शर्माती है। वो बोला क्या तुम बोल सकती हो? एंजेलिका काफी टाइम से स्केलेटन थी, इसलिए वो अभी बातचीत नहीं कर पाती, तो वो इशारों से ही हारुका को सारी चीजें समझा देती है। लाइफ खत्म होने के बाद डंजन एम्परर बस एक स्केलेटन था जो कि अपनी स्पिरिट की वजह से ही इधर उधर मूव कर पाती थी। पर जब उसने वो आर्मर पहना तब उसने अपने कर्स को लगाने के लिए उसने एंजेलिका की पूरी बॉडी को बना दिया। इसके बाद ब्लेस्ड बैंगल्स ने आर्मर के कर्स को दूर कर दिया, यानी वो उसके अंदर फंसी नहीं रहेगी। उसके बाद नेक्रोमांसर ज्वेल जो डेथ और लाइफ पे कमांड करता है, और रिंग ऑफ फॉर्चून जिससे उसका लक बढ़ गया। इन सब के वजह से उसकी खोई हुई लाइफ फोर्स वापस आ गई और इस तरह वो वापस जिंदा हो गई। हारुका सब सुन के हैरान हो गया कि जाने अनजाने में उसने ही उसे वापस जिंदा कर दिया, और वो उसकी मदद इसलिए कर रही थी क्योंकि वो उससे शुक्रिया अदा कर सके। पर हारुका सोचता है कि वो उसकी फ्रीडम ऐसे छीन नहीं सकता। वो बोला तुम अब वापस जिंदा हो गई हो तो तुम जो चाहे वो कर सकती हो, तुम्हें मजबूरी में मेरे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। पर एंजेलिका मना कर देती है और उसके गले लग जाती है। हारुका समझ जाता है कि वो इतने समय से इतनी अकेले रह चुकी है कि वो अब किसी के साथ रहना चाहती है, इसलिए हारुका उसे वापस जाने को नहीं कहता। हारुका उसके चेहरे पर स्माइल देखना चाहता है तो वो उसकी मजेदार सी कहानियां सुनाने लगता है। जब वो कहानियां सुनती है तो वो काफी सालों बाद स्माइल करती है। इसके बाद 10 दिन बीत जाते हैं। अब हारुका उसकी नई स्किल को एंजेलिका के साथ टेस्ट करना चाहता है, क्योंकि एंजेलिका अब डार्कनेस से फ्री हो चुकी है। पहले के मुकाबले इस बार उसकी स्पीड कहीं ज्यादा होगी, तो वो उसे स्पेयरिंग के लिए बुलाता है। मैच शुरू होते ही एंजेलिका पूरी स्पीड से उस पर हमला कर देती है, लेकिन हारुका लगातार उसके 3 अटैक को डोज कर लेता है और ये सब के लिए उसकी शिफ्ट स्किल का यूज कर रहा था। वो सोचता है मेरे लेवल और मेरे स्टेट्स बहुत कम है, पर यहाँ आते वक्त मुझे काफी घटिया स्किल और वेपन मिले, लेकिन मैं ताकतवर बन के रहूंगा। वो पूरे जोश में एंजेलिका पर हमला करने जाता है, पर एंजेलिका उसके सर पे वार करके उसे हरा देती है। हारुका उसे बोला एक दिन वो उससे ज्यादा ताकतवर बन के रहेगा। अब उसे भूख लगी है, इसलिए इलेक्ट्रिक शॉक का यूज करके वो मछलियां पकड़ता है। वो ग्रिल फिश खा के पक चुका है, इसलिए वो उसे हॉटपॉट में डालना चाहता है। एंजेलिका को नहीं पता कि ये हॉटपॉट होता क्या है, जिसके बाद वो दोनों साथ मिलकर खाना बनाने लगते हैं। लेकिन फिश को काटने में एंजेलिका बहुत घबरा रही थी। तब हारुका उसका हाथ पकड़ के उसे फिश काटना सिखाता है। जब खाना बन जाता है, दिशा उसने जैसा सोचा था उससे भी अच्छी दिख रही थी और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। खाने के बाद एंजेलिका उसे खींच के कमरे में लेके जाती है और शर्माते हुए अपने बगल में बैठने को बोलती है। हारुका कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ हो क्या रहा है। वो बोला तुम क्या कर रही हो, क्या तुम मसाज करना चाहती हो? जिस पर एंजेलिका हाँ कहती है। हारुका ने उसकी इतनी मदद की इसलिए थैंक यू के लिए वो उसकी मसाज करना चाहती है, पर वो जहाँ दर्द है वो जगह छोड़ के दूसरी जगह पर दबाती है। पर हारुका ये सब बता के उसका दिल नहीं दुखाना चाहता। अब अपने शरीर में पहले से भी ज्यादा दर्द लेके वो बोला मैं अब बात अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अब हारुका उसे बाहर लेके आता है, जहाँ पे एंजेलिका शर्माते हुए बेंच के एंड पे बैठ जाती है। हारुका उसके सर पे हाथ फेर के उसने जो आज किया उसके लिए शुक्रिया कहता है। एंजेलिका उसे कुछ कहने की कोशिश करती है, पर वो बोल नहीं पाती। तब हारुका बोला कोई बात नहीं, तुम जल्द ही बोलने लगोगी, और वो कल उसे टाउन में ले जाना चाहता है। अगले दिन जब वो टाउन में जा रहे थे वहां पर बारिश शुरू हो जाती है। तब हारुका उसका हाथ पकड़ के दौड़ते हुए टाउन की तरफ जाने लगता है, जिसके बाद वो उनके दोस्तों के पास पहुंच जाते हैं जो उन्हें देख के बहुत खुश थे, लेकिन तभी वो उन्हें देख के चिढ़ाने लगते हैं। हारुका पूछता है क्या हुआ? एक लड़की बोली तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, हाथों में हाथ डाल के घूम रहे हो? ये सुनते ही वो दोनों शर्मा जाते ही, जिसके बाद सारी लड़कियां एंजेलिका को घेर लेती है और उससे बातें करना शुरू कर देती है। वहां पर लड़के भी हारुका के मजे लेने लगते हैं। सब उसे घेर के बोलते हैं आखिर उन दोनों के बीच चल क्या रहा है, पर हारुका गुस्सा हो जाता है। तभी वो सब भाग जाते हैं। तभी उसके पास एंजेलिका आती है। हारुका बोला मेरे बारे में फिक्र मत करो, तुम उनसे बात कर सकती हो, मैं थोड़ा टहल के आता हूँ। लेकिन तभी एंजेलिका हल्की आवाज में उससे रुकने को कहती है। जब से वो डंजन से बाहर आए हैं ये उसके पहले शब्द है। ये सुन के हारुका शौक हो जाता है। फिर वो टूटे फूटे शब्दों में हारुका को शुक्रिया कहती है और वापस लड़कियों में लौट जाती है। और यहाँ लोनर लाइफ इन अनदर वर्ल्ड का सीजन 1 खत्म होता है। ऐसे वीडियो और देखने हैं तो सब्सक्राइब करो।